गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। ये है हेल्थ सेगमेंट और आज हम किस पे बात करेंगे, हम आपकी यानी कि आपके अंदर जो कैल्शियम डेफिशिएंसी है वो क्यों है। अच्छा जी, एक घर का एक स्ट्रक्चर, जब आप कोई घर क्रिएट होता है तो हम कहते हैं उसके पिलर बड़े मजबूत होने चाहिए, सीमेंट अच्छा डलना चाहिए, सरिया बहुत अच्छा होना चाहिए, मटेरियल लाइक। तो हम भी जो खड़े हुए स्केलेटन पे, स्केलेटन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लेकिन आए दिन आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के जॉइंट्स पेन, जिसे हम कहते हैं यहाँ पर दर्द हो रहा है, ये हड्डियों में दर्द हो रहा है, हाथों में सुनपन हो रहा है, और ख़ास तौर पे सर्दियों में जो ये तकलीफ़ ना बढ़ जाती है। लोग अक्सर ये जॉइंट्स पेन यहाँ पर है, ये जी नीज घुटनों में जो है वो आपके दर्द हो रहा है, आप उसके ऊपर कुछ ना कुछ बैंडेज करें। अच्छा, कुछ लोगों की ये जो एल क्या बोलते हैं, L4 L5 इस तरह, फिर आपका जो है पीछे स्कैल जो है खोपड़ी जो है उसको कहेंगे, वो स्केलेटन जो इस तरफ का पूरा बोन, बैक बोन जो है वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स में होती है। इस तरह हमारे यहाँ पर भी बहुत पट्ठों में बड़ा दर्द होता है। अच्छा, सर्दियों में ये ज़रा बढ़ जाता है, इसे हम अर्थराइटिस कहते हैं। और अगर ये बुरबुरापन ज़्यादा हो जाए, अक्सर इसमें होता है लोग जिनका वज़न ज़्यादा होता है तो घुटनों पे ज़्यादा बोझ होता है, तो मतलब ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ हड्डियों का बुरबुरापन होने लगता है। लेकिन कुछ लोगों की हड्डियाँ यानी हम लोग सुनपन होता है, पता नहीं, अब इसको मैं कहेंगे कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव नहीं हो रहा। अच्छा, अगर ये पेन ज़्यादा हो जाए तो ये कौन कौन से पेन में कन्वर्ट हो सकता है। कुछ लोगों का अर्कुनिसा शट्टी का पेन, कुछ लोगों का बाजू अटक जाता है, ऐसे नहीं, हिल ही नहीं रहा होता। ये मुझे पेन हो चुका है ना, तो कि हर प्रोसीजर से मैं गुजरी हूँ ना, तो बात भी दिल से वैसे ही निकल रही होती है। तो मेरा बाजू ने यूं ही ना हो ना, ये कौन सा दर्द है मुझे नहीं समझ में आ रहा। अब ये डॉक्टर ही बता सकते हैं। यकीन करें, मैं किस किस जगह पर नहीं गई, एक्सरसाइज ये वो, हल्का सा कुछ टच भी करे ना तो चीखें निकल जाती थी। ये पेन को क्या कहते हैं आई डोंट नो, लेकिन ये पेन बड़ा तकलीफ जो होता है। फिर मुझे ये बीच में इंजेक्शन, डॉक्टर अल्लाह हक, डॉक्टर हक आपको ज़िंदगी दे, उन्होंने किया तो मुझे, फिर उन्होंने यूं मैंने किया, उसके बाद उन्होंने मेरे बोला अब ऊपर करो। हैला, मैंने ये कौन सा जादू मंत्र कर दिया आपने। लेकिन जब मुझे रिलीव हुआ, मैं उनका दिल की गहराई से शुक्र, अभी फिर दोबारा दर्द नहीं हुआ। लेकिन ये पेन भी, अब इस सारे पेन्स की बात करेंगे, आप पता नहीं कौन से पेन में मुब्तला हैं। कुछ लोगों के यूँ हड्डियाँ, और ये रात को जो आप सो के उठते हैं ऐसी हड्डियाँ दुख रही होती है यूँ, या मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने मोबाइल पकड़ा है, शायद इसलिए दर्द हो रहा है। तो लेट्स सी, बहुत सारी हड्डियों की दर्द की आज बात करेंगे। कहीं पर भी पेन हो सकता है, आपके यानी कि आपके जो पाँव की जो नीचे एड़ी है, उसके बाद आपके इनमें भी बहुत दर्द होता है। कुछ लोगों को फीवर में भी दर्द होता है। तो ये जो आज पूरी आप टॉप टू बॉटम आपके सर के जो है स्केलेटन, बैकबोन, आपकी बाजू, आपकी टांगे, आपके घुटने, सब दर्द की बात करेंगे। और हम बात करेंगे, हम हमारे साथ डॉक्टर यहाँ पर सब मौजूद हैं, उन सबसे मिलवाती हूँ। नंबर भी स्क्रीन पर प्लीज़ मेंशन कीजिएगा कि जो लोग कॉल करना चाहें, जिनकी हड्डियों में दर्द है, वो बिल्कुल हमें कॉल कर सकते हैं। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं बहुत ही सीनियर डॉक्टर मौजूद हैं, और मेरे बहुत सारे प्रोग्राम को बहुत अच्छे तरीके से लीड करते हैं, डॉक्टर मोहम्मद तारिक साहब, डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। इतनी बार आ रहे, नाम मैं भूल रही हूँ बहुत। नहीं, नाम याद ही, असल में सब इतनी दफा है ना। हाँ। तो सब माशाल्लाह एक ही है। नहीं, इसकी वजह कि आप यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ पे बैठे। हाँ, वो चेंज हो गया, ऐसा हो गया। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज में मामला बड़ा ज़बरदस्त था। बात वही है कि टिश्यू पेपर की तरह हम समझते हैं ना। अच्छा, हमें अपने नेकियां करते रहने चाहिए। सही, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है लोग हमें टिश्यू पेपर समझें या हमें कुछ भी समझें, रेस्ट चीज़ समझें, लेकिन नेकियां करते हैं, नेकियां कभी ज़ाया नहीं होती। ओके, थैंक यू सो मच, अप्रिशिएट माय मैसेज, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं, हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर तारिक महमूद, जियो लाइफ हॉस्पिटल से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं खैरियत से? चलें जी, रेड शर्ट, रेड टाई, कुछ तो मैचिंग हो गया। अरे छोटी छोटी बातों से मुस्कुराते रहना चाहिए। तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अपने हॉस्पिटल में खुद इलाज करें या बहुत महंगे डॉक्टर हैं? मैं तो कहता हूँ, दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सब कुछ सेहतमंद रखे, हॉस्पिटल की तरफ आई नहीं। हाँ, ये बात भी सही है, सही। गुड 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 गुड। चलें जी, प्रोग्राम का हमने आगाज, आगे हमारे साथ इस साइड पर हम आ जाएं, हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ रखते हैं डॉक्टर
तारिक नदीम साहब, ये डॉक्टर कम है और दबंग पर्सनैलिटी ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। कैसे बहुत एक्टिव है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया, बहुत अच्छा शो था आपका। ओ शो पूरा देख लिया आपने मेरा? कभी अच्छा, कभी सुबह में अभी आपको मैसेज आपने मुझे मेरी अच्छी बात पे मुझे आपने गिफ्ट दिया, थैंक यू सो मच। इन्होंने मुझे पेन गिफ्ट किया जी बिल्कुल, इसी बात पे आपने बहुत अच्छी बात की शुरू। सुबह, अच्छी बात लगी। अच्छी बात है, देखिए ये ऐसी बातें सच्ची बात है जो बहुत कम लोग करते हैं कि मास्क ही लगा रहे तो अच्छा है, सही, उतरना नहीं चाहिए। हाय हाय हाय। अच्छा जी, हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, कौन है जी? होम्योपैथिक डॉक्टर है, डॉक्टर नाजिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है डॉक्टर साहब? फर्स्ट क्लास। यार आप बोलती बहुत अच्छा। बेस्ट ऑफ लक। यकीन करें बहुत अच्छा, मतलब ब्रीफिंग पावर मुझे आपकी बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच। और जी हम चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, और डॉक्टर खालिद की तरफ सबसे पहले ऑफ कोर्स एक इंट्रो होना चाहिए क्योंकि अर्थराइटिस की बात हो रही है और जोड़ों की दर्द, हड्डियों की दर्द। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी ओवर टू यू। आज के टॉपिक मकसद जो है डॉक्टर खालिद जी, सीजन के हिसाब से भी है। आर्थराइटिस प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जिसके जैसे प्रोनाउंस करें अपनी जगह, लेकिन आर्थराइटिस में जोड़ों का दर्द, जोड़ों का दर्द मुख्तलिफ नौइयत का है, मुख्तलिफ चीज़ उसके नाम है। डिपेंड करता है कि आपको आर्थोप्रोसिस की शिकायत है, आर्थराइटिस की है, सोराइटिक आर्थराइटिस है, क्या चीज़ के मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं। जो प्रॉब्लम आपके साथ है फिर उस ट्रीटमेंट आपको वैसे ही है। लेकिन अगर सिर्फ आप पेन किलर लेती, जैसे भी आपने माशाल्लाह हाफ डॉक्टर आप खुद भी हैं, जो आपने जो पूरा स्केलेटन को डिस्क्राइब करा, अब ज़रूर नहीं कि आपके अगर सर्वाइकल में या लंबर में कोई पेन है या आप आर्थराइटिस की तरफ जा रहे हैं, उसकी डिफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, विटामिन डी वगैरह भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो भी सीज़न है, अभी ठंडा मौसम है, इसमें तकलीफ़ इसलिए ज़्यादा होती है कि ठंड आपकी बॉडी में बैठे, जब वो बैठे फिर तकलीफ़ का ज़्यादा हो जाना, वही वाली बात है कि आर्थराइटिस नहीं। आर्थराइटिस जब तक ये डायग्नोज ना हो, ये आर्थराइटिस है क्या चीज़? ये एक इम्यून सिस्टम है जो आपको आपकी बॉडी को जो क़ुव्वत मदाफ़त कहते हैं, ये जेनेटिक भी हो सकता है या किसी को वैसे भी हो सकता है। लेकिन जेनेटिक होने की वजह ये होती है कि अगर किसी आपके फैमिली में, पेरेंट्स में किसी से, तो ये कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन अगर आपकी क़ुव्वत मदाफ़त बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, आपके बॉडी जो आप फाइट नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको क्रिएट होती है। जोड़ों के दर्द में होता है आपके मेन अटैक होता है पहले छोटे छोटे जॉइंट्स में, ठीक है ना, फिर उसके बाद बड़े जॉइंट्स में आता है। अच्छा, सोराइटिक आर्थराइटिस क्या चीज़ है कि जिस्म के अंदर पहले तो आपको थोड़ा सा बुखार होता है। बुखार होने के बाद वो चीज़ फिर आपकी बॉडी में स्किन आपकी रेड होना शुरू हो जाए, उसमें से हल्की हल्की भूसियाँ जैसे कहते हैं ना, स्कल निकलना शुरू हो जाए। वो इतना पेनफुल होता है कि लास्ट अभी 3 दिन पहले मैंने एक पेशेंट देखा, वो देख के मुझे खुद हैरत हुई कि यार इतना सीवियर, बहुत सीवियर हो गया। कुछ वो आर्थराइटिस क्या चीज़ है, हड्डियों का भुरभुरापन होना, ठीक है। वो क्या होता है आपके जैसे हिप जॉइंट है या ऑर्थोप्रोसिस की तरफ अगर चले जाए, ठीक है, ठीक ठीक, वो आपकी हड्डियां भुरभुरा होना शुरू हो जाती है क्योंकि हम शुरू से उसको केयर नहीं करते, ठीक है, कि आप अपने कैल्शियम के दिमाग में रहना, अपनी डाइट को कैसे रखना है। फिर एंड में आगे ज़्यादा ओल्ड एज में जाके ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है। अल्लाह न करे कोई बड़े बूढ़े हमारे स्लिप हो जाते हैं तो सबसे पहले उनके जो ना हिप जॉइंट जो ना वो और ये भी डर लगता है कि अक्सर जो लोग ज्यादा एज के हों अगर वो गिर जाए ना, उनको उनके लिए बहुत तक अक्सर मैंने देखा कूल्हे की हड्डी टूट गई। और बड़ी उम्र की जो खवातीन या बूढ़े बेचारे हैं वो जब तक वॉशरूम में स्लिप हो जाते हैं, खुदा के लिए बड़ी अपने पेरेंट्स के इधर से एहतियात के लेके जाया करें। वो अक्सर उनकी इस वजह से फिर वो बेड पे बिल्कुल वो मतलब उनको रखना पड़ता है, उनकी बहुत दोबारा जुड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो बच्चों का भी बड़ा एहतियात करें। समटाइम कुछ लोगों के एक्सीडेंटल जब हो जाते हैं तो रॉड्स भी लगती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि हड्डी टूट जाती है। बच्चों में ऐसे होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। हम बात करेंगे आगे, डॉक्टर साहब ने कुछ थोड़ा सा ब्रीफ किया, हम चाहते हैं थोड़ा ब्रीफिंग हो जाए। डॉक्टर नाज़िया की तरफ से डॉक्टर नाज़िया क्या कहते हैं, क्योंकि कैल्शियम डेफिशिएंसी, हम अब कैल्शियम की बहुत सारी वो हैं कि जिससे हम ये सोर्सेज हैं जिनसे हम विटामिन डी लेते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर कैल्शियम होना बहुत ज़रूरी है। और इस अगर हम बचपन से हमारा स्केलेटन स्ट्रॉन्ग होगा तो हम आगे अच्छी तरह मूव भी कर पाएंगे। ओवर टू यू नाज़िया। बिल्कुल आपने ठीक कहा। ओमेगा 3, कैल्शियम डेफिशिएंसी और विटामिन डी,
और विटामिन सी, ये हीलिंग पावर है हमारी विटामिन सी। मतलब हमारी इम्यून कंडीशन को जो है ना, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये 4 चीज़ें हमें अपनी बॉडी में मेंटेन रखनी चाहिए। अच्छा, इन दोनों का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है कैल्शियम और विटामिन डी का। आप अगर सिर्फ कैल्शियम लेंगे तो विटामिन डी, मतलब एक चीज़ ले रहे हैं, दूसरी चीज़ आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगी, यानी एक दूसरे के जो है क्या कहना चाहिए मददगार है, बहुत ज़रूरी है। जैसे आप जो है कैल्शियम लेके आपने 1 मग दूध पिया, आप धूप में जाके बैठ गए, सुबह की जो पहली किरण होती है ना, तो आप कैल्शियम लेके जब धूप में जाएंगे तो विटामिन डी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगी, यानी सन से जो रेज आ रही है वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगी। अदरवाइज अगर आपने कैल्शियम नहीं ली हुई है, आपकी बॉडी में उस टाइम कैल्शियम नहीं है, तो विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं होगी। ठीक है। ओमेगा 3 के अंदर हमारे, क्योंकि हम डाइट में इन चीज़ों को इतना फॉलो नहीं करते, शामिल नहीं करते, लेकिन ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जो है बॉडी के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए। विटामिन सी, ओमेगा 3, कैल्शियम और विटामिन डी। क्योंकि अगर इन चारों इसकी वजह से हमारा एग्जैक्टली, क्योंकि हमें ये हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता ना, तो हमें चीजें फील होना शुरू हो जाती है। रियली हकीकत, बिल्कुल सही। अब स्टिफनेस आएगी, जॉइंट पेन आएगा, सारी चीजें एक साथ तो नहीं हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता हो रही होती है। लेकिन हमें फील तब होता है जब वो ज्यादा बढ़ जाती है, हम डॉक्टर के पास जाते ही तब है कि भाई अब ये हो रहा है तो अब हमें जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। और हमारे मतलब एनवायरनमेंट हमारा ऐसा है, हम इतने रच बस गए हैं उन चीज़ों में, तो छोटी मोटी चीज़ हम कहते चले ठीक हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारी डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेसेस, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इन कंडीशंस में ना हम अपने आप को इग्नोर कर रहे होते हैं। इग्नोर नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल अपने आप अपना टेस्ट करवाएं, कैल्शियम चेक करवाएं। और समटाइम मैंने ये भी देखा है कि कैल्शियम की टैबलेट खाए जा रहे हैं। अरे भाई, आप टेस्ट तो करवा रहे हैं, आपका लेवल क्या है? जो आपने ये कहा कि कैल्शियम की बार बार इनटेक करना, ये क्या अक्सर मैंने सुना है, अब इस बात को आप राइट करें एज अ मेडिकल टर्म में, कहते हैं कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम लेने से क्या हमारी किडनी पर इफेक्ट होता है? इफेक्ट होता है, कॉन्क्रीजन्स आने शुरू हो जाते हैं, कॉन्क्रीजन्स आते हैं, फिर वो स्टोन में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं। और बहुत ज़्यादा कैल्शियम भी लेंगे तो फिर हमें स्टिफनेस है। दूसरी सोर्सेज से लेना चाहिए। कैल्शियम हमें लेना चाहिए, लेकिन आप टेस्ट करवाएं, उस लेवल के मुताबिक लें कि आपको कितनी नीड है। अब पता चल रहा है आपको 5% नीड है, आपने ले लिया 10%, तो ये तो ज्यादती हो गई ना। हर चीज़ की ज्यादती भी ठीक नहीं है। इक्विलिब्रियम लेवल आपने मेंटेन रखना है ना, बैलेंस करना है हर चीज़ को। अच्छा, जैसे नाज़िया ने कहा कि कैल्शियम की एक खास क्वांटिटी लेनी चाहिए, और हमें वैसे रूटीन में भी, हम डाइट पे भी बात करेंगे, अभी नहीं, अभी तो ज़रा इंट्रोडक्शन है कि आपको कहाँ प्रॉब्लम है। मैं डॉक्टर तारिक महमूद की तरफ चलती हूँ, जियो लाइफ हॉस्पिटल से। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछूंगी, जिस तरह सब ने एक इंट्रो किया, तो आप किस तरह प्रिस्क्राइब करते हैं कि जिस्म के इस हड्डियों के दर्द को कैसे प्रिस्क्राइब करते हैं? सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात करना चाह रहा था स्टार्ट में कि आपकी जो गुफ्तगू होती है स्टार्ट में बड़ी दानिशमाना और फ़लसफियाना, प्रैक्टिकली ये आपकी ना तो इतनी एज है, मैं जब आता हूँ आपकी बेहतरीन गुफ्तगू, जैसे आपने बहुत उम्र गुजारी है, बहुत लोगों में रही है, तो इसके पीछे क्या ऐसी बात है कि बड़ी पुख्तगी से आप बात करती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ होती रही हैं या आपको बड़ा, हम तो मेल हैं, हम तो लोगों में उठते बैठते हैं, बिजनेस भी करते हैं, हर तरह के अप एंड डाउन हम फेस करते हैं। आप फीमेल हैं और आप इतनी ज़्यादा बातें करती हैं कि भाई ये लोग टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करते हैं सामने। मैं तो हैरान हो गया कि आप मतलब इतनी सलाहियत और इल्मी ताकत और ये सारी किताबों में तो नहीं मिलती, बुक्स में तो ये चीज़ें नहीं होती। तो ये कैल्शियम डेफिशिएंसी में एक दवाई ले रही हूँ, उससे पूरी हो रही है। या आपको मुझे लगता है अर्श भाई तो नहीं आपको सब चीज़ें बताते सिखाते नहीं, आप लोगों की वो कहते हैं कि समातें खूबसूरत हैं और देखने की बसारत खूबसूरत है, तो बस वन गो में आप पूरी बात कर देती हैं और कहीं ब्रेक नहीं होता, बबलिंग नहीं, कुछ नहीं। वो सारी बातें जब दिल से निकलती है ना, तो ऑटोमेटिकली उसमें एक अट्रैक्शन पैदा हो जाती है। इतनी फलसफियाना गुफ्तगू, इतनी दानिश वाली, इतनी सब चीज़ें, तो ये कहाँ से आती हैं? और ऐसा लगता है आपने बड़ी लाइफ गुजारी और आपकी लाइफ में इस तरह के ये बड़ी स्टडी करके बैठी हूँ, पूरी तैयारी की, गॉड गिफ्टेड है। ये तारिक साहब ने पूरी तैयारी करके बैठी। जो आप बोलती हैं वो बुक्स में नहीं मिलती, वो आप किताबों में नहीं मिलती, वो लाइफ माशरा सिखाता है, माशरा बताता है। अच्छा, वाकई में मैं कोई स्क्रिप्ट तो आपकी नज़र में देखती हूँ, लिखा हुआ तो होता नहीं है,
ये तो वाकई आपका में घर होगा मीडिया है और हाँ बिल्कुल फिर बिल्कुल भी नहीं आपको सही कह असली- रहे। ऐसी बल्कि काफ़ी सारे लोग मेरे आप जैसे हैं वो डिफरेंट और चैनल्स पे जाते हैं, लेकिन उनमें यही चीज़ वो कहते हैं यार वहाँ पर तो कुछ लाइनें लिख के वो पढ़ के सुना रही होती है, आप बगैर देखे हम ढूंढ रहे होते हैं आपने लिखा कहाँ पर है। तो ये आपकी लिखत मेरे दिल में उतरी हुई होती है, लोगों से मिला करें, लोगों से मीटअप करते हैं, तो ऑफ कोर्स मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बड़े तरीके से आप लोगों को एक अच्छी अवेयरनेस का प्रोग्राम करना है। हल्ला गुल्ला या मौज मस्ती अपनी जगह, लेकिन जब हम एक रिस्पॉन्सिबल काम करें, जैसे आप डॉक्टर हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, पेशेंट आपके पास आता है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? उस आप कितने पेशेंट ऐसे लोग बोलते हैं कि यार मेरा दिल नहीं ठुका इस डॉक्टर से, वजह होता है अरे ना हम- क्योंकि वो इसकी वजह है कि वो डॉक्टर पे डिपेंड करता है। डॉक्टर तो बहुत सारे हैं लेकिन वो इतनी जल्दी उसको अपना गर्विदा कर लेता है कि वो पेशेंट का आधी नफ्सियात बीमारी से। ठीक हो जाती है। ये एक उसकी साइकी से बिल्कुल जो डॉक्टर अरे साइकी कुछ नहीं समझ होता, बल्कि उससे डॉक्टर को तो सब पता होता है इसकी बीमारी की क्या नोयत है, ये कब तक ठीक, अरे ठीक ठाक तो हो तो कुछ नहीं होता। जब उसकी अंदर की फीलिंग आपके वेव्स में आएगी ना तो आप ऐसे करोगे कि वो डॉक्टर को कहेगा अच्छा मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ, तो वो बहुत सारी चीजें कड़वी दवाई भी खा लेगा, मैडम वरना फिर कहेगा 1 किलो की जलेबियां लिख दो। मैंने मैडम ऐसे भी डॉक्टर देखे हैं जिनके पास बहुत सी डिग्रियां, FCPS, MCPS, FRCS, ये इस तरह की मैंने देखा बोर्ड पे, और अंदर वो पुराने वक्त में एक सीनियर MS भी रहे हैं आवासी हॉस्पिटल के, तो उनके पास पेशेंट नहीं, अच्छा उनके साथ में बैठे हुए हैं क्विक, जो किसी डॉक्टर के पास किसी दौर में कुछ सीखा होगा, कुछ टाइम डिस्पेंसर रहे होंगे, कंपाउंडर रहे होंगे, उन्होंने टेक्निक सीख ली, उनके उस डॉक्टर के पास जो क्विक डॉक्टर था उसमें दोनों लाइनें फुल हैं, और जो हाईली क्वालिफाइड बंदा वो खाली बैठा हुआ है। तो वो जो क्विक था वो उनकी नफ्सियात से खेल रहा था, अरे कैसे हो भाई, अरे तुम्हारे फलां कैसे, तुम बड़े दिनों बाद नजर आ ये रहे तो हो। वो मेरी वाली तुम्हारी बात तो हो वो गई, वाली चले बात। ब्रेक टाइम हो गया, बार बार शोर हो रहा है, तो ये वाली बात हो गई ना कि आप कहते हैं नफ्सियात से खेलना, कि समटाइम हमारे सामने लोग होते हैं वो हमारे साथ खेल जाते हैं और चेहरे पे खूबसूरत सी स्माइल रखते हैं और आप समझ ही नहीं पाते, आप उनके लफ्ज़ों में और उसके गेम में ऐसे उलझ जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि आपने डिलीवर सामने वाले को क्या करें। तो बी केयरफुल। लेते हैं यहाँ पर छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुशामदीद। आज हमारा जो हेल्थ सेगमेंट है इसमें जो टॉपिक है वो है ऑस्टियोपोरोसिस, अर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, हड्डियों में प्रॉब्लम, दर्द है जिस्म में, जिस्म के पेन को। अच्छा भी कुछ दिनों आपने ये तो सारी बातें सुनोगी, कोरोना और डेंगू ये वो, इससे भी ना, और फीवर, पहले हमको तो गर्दन तोड़ बुखार, हड्डियों का बुखार बहुत तकलीफ दे होता है। इंसान ना मतलब एक लागर तौर पे ना अजीब से निढालपन पड़ा होता है, लेकिन ये भी होता है। लेकिन आज हम क्योंकि पूरी हड्डियों से रेलेवेंट सब बात करेंगे तो मैं चाहती हूँ डॉक्टर तारिक नदीम की तरफ, आप कैसे ब्रीफ करते हैं कि ये हड्डियों का दर्द क्या है? देखिए जी, हड्डियों का दर्द है, लेकिन उसकी कैटेगरीज हम ठीक है। पकड़ते हैं। सबसे पहले हम उसके सिम्टम्स पे लेते हैं कि एक पेशेंट आता है कि अक्सर मैं सुबह उठता हूँ तो मेरे जोड़ों में दर्द हो रहा है, ऐसा ही ठीक। खास तौर पे जॉइंट्स में, बड़े जॉइंट्स में आर्थराइटिस की निशानी बड़ी कि आपके घुटनों में दर्द हो जाएगा। है। अब इसको हम लोग डायग्नोज करने के लिए पहली जो हमें ज़रूरत पड़ती है कि उमूमन सुबह सो के उठने में दर्द शुरू होता है और फिर दिन भर में कम हो जाता है। ओके। अब बात सारी है कि इसको हम ऑस्टियो अर्थराइटिस बोल लें या अर्थराइटिस बोल लें, है तो पेन ही पेशेंट, ठीक है, जिस्म का दर्द, नाम जितने मर्जी रख लें। या हड्डियों का दर्द हम जी, कह सकते हैं हड्डियों बस। से मुराद ओनली जॉइंट्स, मेन जॉइंट्स, नी जॉइंट, घुटनों में दर्द की शिकायत ज़्यादा लेकर आती ठीक है। फिर अगर इसको अनट्रीटेड रखें तो ये प्रोग्रेस करके डिफरेंट टाइप की मतलब जोड़ों की बीमारी में तब्दील हो जाता है। अब अगर जोड़ों में दर्द, खासतौर पे घुटनों में दर्द लेके उमूमन लेडीज़ आती हैं, अब उसकी बेसिक रीज़न ये होती है कि हमारे जॉइंट्स के अंदर, बिग जॉइंट्स के अंदर एक साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, जिसकी हम उर्दू में यूँ समझ लें आम पेशेंट के लिए ग्रीस होती है, जो हम गाड़ी की मशीनों में लगी होती है जिससे वो गाड़ी दौड़ती है 100 की स्पीड पे। तो वो जब हमारे जोड़ों के अंदर नहीं रहती
तो फिर हमें पेन होना शुरू होता है। उसका रीज़न ये कि हमारी जो बड़ी हड्डियाँ हैं दोनों आपस में टकराती हैं, उसमें ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से थोड़ी सी टूट फूट होती है, तो हमें वो पेन शुरू होता है। अब इसके अर्ली सिम्टम्स हैं, अगर हम इसको पकड़ लेते हैं और किसी अच्छे डॉक्टर से रिव्यू करके इसका इलाज शुरू करते हैं तो बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट मिलती है। इलाज में सबसे पहले हम पेन किलर्स देते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन देते हैं। मैं ब्रीफली पूरा ही कंप्लीट कर रहा हूँ ताकि फिर आप मुझे टाइम नहीं देंगे। नहीं नहीं, क्यों नहीं दोगे? मैं आपकी पूरी बात सुनूंगी, आप फिक्र नहीं। अब वो उसको हम शुरू में एंटी इन्फ्लेमेटरी एनाल्जेसिक से ट्रीट करते हैं, उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एडवाइस। वो पेशेंट खुद से स्टोर से लेके खाते रहते हैं, उसमें बहुत बुरा रिजल्ट मिलता है। अब अगर आप उसको लेते हैं, उसके बाद आप कुछ आपको प्रिकॉशंस बताई जाती है, लाइफ स्टाइल चेंजिंग बताई जाती है। उसको कैरी आउट करने के बाद अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता, हम फिजियोथेरापिस्ट की तरफ रिलीफ उसको रेफ़र करते हैं। फिजियोथेरापी प्लस मेडिसिन, और लास्ट में हम सर्जरी आ जाती है। सही, सही। सर्जिकल रिप्लेसमेंट करते हैं। ओके, कंप्लीट क्योर हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो आपने अभी पूरा एक ब्रीफिंग की है, अच्छा एक जो अक्सर लोग गलत तरीके से गलत पोस्चर में बैठने से, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा जैसे होता है। कंप्यूटर में आप लोग अक्सर बच्चों को, मैंने लड़कों को देखा, वो एक ही उसमें यूं कंप्यूटर में, और मुझे तो कभी कभी बेड पर सही तरह बिस्तर जैसे लेटने नहीं में भी हो, मसले आते हैं। मैट्रेस अच्छा ना हो, आप लोग गलत रख दे तो कभी कभी तो हमारी गर्दन यूं टेढ़ी हुई भी होती है। फिर हमारे टोटके बताए जाते हैं, मिथ भी है ना, धूप में तकिया रख दो ठीक हो जाएगा। ये भी ये चीज जुमले, तो ये जो मैट्रेस रखना, तो इसके बारे में जरा ब्रीफ मैंने आपको बीच में ये चीज़ बताई, लाइफ स्टाइल चेंजिंग। अब लाइफ स्टाइल चेंजिंग में यही कि पोस्चर चेंज किया जाता है। फ़र्ज कर लिया आप दूसरी स्टेज पे वेट कम किया जाता है, अब पेशेंट है उसका वजन 80-85 किलो है, उसके जोड़ों में दर्द हो गया, तो सबसे पहला ऑप्शन उसके लिए हम यही कहेंगे भाई अपना वजन कम कर लो, ठीक है। उसके बाद अगर उसकी कमर में दर्द है, बैक में पेन होती है और वो बैठ के करने वाला काम करता है, तो हम उसका पोस्चर चेंज कराते हैं। और पीछे बैक सीट के कवर्ड आते हैं, बैक सीट आती हैं, वो स्पेशल लगाई जाती है कमर के लिए। एक बेल्ट आती है प्रॉपर यूं बनाई हुई है, यूं करके जी हाँ जी हाँ, बहुत अच्छे सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटराइज्ड डिजाइनिंग के था। ऑर्थोपेडिक डिजाइन से चेयर्स बन रही हैं, उसमें बड़ी अच्छी बैक क्योर मिलती ठीक है। तो जो ऑफिस काम करते हैं, बहुत लंबे अरसे तक बैठना पड़ता है, उनके लिए बहुत अच्छी। ओके, ये ज़रूरी है, क्योंकि पता है क्या, जिन लोगों का देखिए काम तो काम है, जिन जो कई कई घंटे तक, और मैं एक और बात कहूँ, जो ये खास तौर पे फैक्ट्रीज में जो काम करते हैं ना, वो लड़के हम जो मशीन इस्तेमाल करते हैं मुस्तकिल, वो इस पोस्चर में, उनका एक ऐसी डायरेक्शन होती है, वो बेचारे ना, वो जाहिर बात है जब एक बंदा मुस्तकिल इस तरह का काम करेगा तो ऑब्वियसली पेन तो उसको होगा कहीं ना कहीं। अच्छा, कुछ लोग पाँव लटका के बैठ रहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन सारा नीचे मूव करता रहता है, डॉक्टर बना दिया आप लोगों ने मुझे। तो आप अक्सर नोट कीजिएगा, वो बेचारे ना, उनकी टांगें सल होने लगती हैं, फिर वो सोचते हैं, वो होती भी उनकी कोई चेयर नहीं है, स्टूल पे बिठाया होता है। मैंने ये ऑब्जर्व किया, जब अक्सर कुछ टिकटॉकर बना रहे थे तो मैं देखती चेयर भी नहीं है साला, उनको स्टूल पे बिठाया होता है, स्टूल के पीछे बैक बंदा थोड़ी देर के लिए रेस्ट भी ना कर पाए। तो ये सारी चीज़ें, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खवातीन या कुछ ऐसे फैक्ट्री में बैठ के काम करना होता है, उन सबको नीचे बिठा दिया जाता है, तो वो मुस्तकिल यूँ बैठने से उनकी ये जगहें सुन हो जाती हैं। अच्छा, कुछ लोग ना इतने हेल्दी होते हैं जो मुस्तकिल अगर इस तरह बैठे, अक्सर कभी बड़े बड़े होटलों में देखना, जो पाए बेच रहा होगा ना, उसकी वो बड़ा मोटा सोटा बैठा होगा, उनको एक वो क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, वो जो बड़े बड़े वो गढ़ से पड़ जाते हैं, उन्हें क्या जुमला कहते हैं, मेरे जहन से निकल गया, बेड सोर टाइप के। हाँ जी, बेड सोर, वो हो जाते हैं भाई। वो इतनी तकलीफ दे होते हैं कि मतलब मैंने जब देखा, मुझे भी बड़ा वो हुआ। तो ये जरा प्लीज़ आप लोग एहतियात करें, और एक अपने आप को ज़रा सा सफाई का बहुत, क्योंकि जो लोग बहुत बहुत ज़्यादा फैटी होते हैं और उनका फिर धुलना और मतलब क्लीन करना, ये बड़ा तकलीफ दे होता है मरहला। मैं ज़रा सा बात बचपन में ज़रा सा चलते हैं, फिर मैं डॉक्टर तारिक महमूद की तरफ चलूँगी। एक छोटी सी बात कहूँगी कि एक औरत जब बच्चा कंसीव करती है, ऑफ कोर्स एक बेबी बनता है, तो वो बेबी को भी उसकी, आपने देखो कि नन्ही मुन्नी छोटी छोटी हड्डियाँ ऐसी होती हैं। ऑफ कोर्स अल्लाह पाक ने हम लोगों को ना, ये अगर ये हड्डियाँ ना हो तो हम खड़े भी ना हो पाए, तो ये खास, तो उस वक्त औरत को कैल्शियम की भी नीड होती है, उस बच्चे को भी ज़रूरत होती है। तो हम लोग जब, मतलब मैं कहती हूँ एम्ब्रियो से बनते हैं ना, प्रॉपर बन रहे होते हैं, ग्रूम अप हो रहे होते हैं, हमारी प्रोडक्शन हो रही होती है, तो ये सारी चीज़ें नीडी होती हैं। तो हमें शुरू से ही, जब छोटा सा बेबी होता है तो उसकी भी लोग मसाज कर रहे होते हैं, उसको भी ज़रूरत होती है। और दूध, आप मैं जो कहना चाहती हूँ ना, अल्लाह ने पहली नेमत बच्चे के लिए दूध उतार दी है। दूध इज़ फुल ऑफ कैल्शियम,
बच्चा पहला दुनिया में आता है, कुछ भी इनटेक नहीं करता, क्या वजह है कि उसको सिर्फ 2 साल तक दूध पिलाया जाता है। ओवर टू यू सर, कितना नीडी होते हैं बंदे को, कैल्शियम की कितनी ज़रूरत है? देखिए तकरीबन डॉक्टर खालिद ने, डॉक्टर तारिक नदीम ने, डॉक्टर नाजिया, आप लोग तकरीबन सारी बातें जो मैं करने चाह रहा था तो आप सब कर रहे हैं। चलो, ठीक। लेकिन मैं समझता हूँ कि विटामिन डी और इम्यून सिस्टम आपका अच्छा होना चाहिए। विटामिन डी आपको लेना चाहिए। अच्छा, हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसका भी अमल दखल है, क्योंकि ये सारा इसका जो ताल्लुक है वो बोन से, हड्डी से। तो हम जो है हमारे उठना बैठना सोना उसका कुछ, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं हम कैल्शियम ले नहीं पा रहे, जैसे दूध नहीं पीते हम लोग, अवॉइड करते हैं, दही नहीं खाते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, दूध नहीं लेते। गायनेकोलॉजिस्ट है तो वो जो अपनी जो पेशेंट होती है उनको ये न्यूट्रिशन मिल्क लाजमी ये जो 9 मंथ के अंदर ये प्रिस्क्राइब करती है, क्योंकि उसमें कैल्शियम वगैरह और सारी चीज़ें उनको मिलती है ना। इसी तरह हम जो है धूप से भी ले सकते हैं विटामिन डी मिलता है, सुबह की धूप लें, और भी जो इस तरह की चीज़ें, क्योंकि आप ये सब चीज़ें लेंगे तो आपकी जो है ना। अच्छा, फिर हमारा लाइफस्टाइल भी बहुत, हम हमारे बच्चे हम खुद हो गए, मुर्गियां बन गए। मौका मिला, अभी मैं थोड़ा सा मौका मिलता है मैं देखता हूँ यार, बिल्कुल तो वो हमने ये इतनी आदत बना चुके हैं, टिकटॉक रियो, इससे ये क्या हमारा पोस्चर खराब। तो आपने जैसे कहा कि L1 L2 3 बिल्कुल ऐसे इम्बैलेंस हो जाती है, तो वो ये जो है ये भी सारा इसमें अमल दखल है, इसमें प्रॉब्लम इतनी सारी होती है। बिल्कुल ठीक है, सर ने कहा कि ये सारी चीज़ें हमारी, बट हम लोगों ने अपने आप को ना वो फार्मी मुर्गी की तरह मतलब पोस्चर बना दिया, जिसकी वजह से हमें तकलीफ होती है। शोल्डर पेन्स भी बहुत होते हैं अक्सर लोगों के, कंधों में बहुत दर्द होता है, फ्रोजन पेन बहुत ज़्यादा होता है लोगों के, बाजू, कुछ लोगों की मेरी हुई है उंगलियों में, फिर ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यकीन, मैं सुबह जब उठती थी ना मुझे नहीं समझ में आई मेरी ये कौन सी प्रॉब्लम हुई थी, जो फीवर में जॉइंट्स पेन हो जाता है, डॉक्टर साहब आपस में रोमेटॉइड आर्थराइटिस, ये मुझे रोमेटॉइड आर्थराइटिस अजीब सी सुन हो जाती थी सुबह उठ के, और ये मुझे दर्द। अच्छा, एक और चीज़ मैंने नोट की कि मैं जब सुबह उठूँ तो बंदा कहता है चले हल्का फुल्का थोड़ी एक्सरसाइज कर लेकर रूम के अंदर ही ना, मैं वैसे उठती हूँ, तिलावत लगाई, ये सब चीज़ अपनी एक्सरसाइज, नमाज, ये वो सब अपनी जगह। आप यकीन करो मेरा दिल करता थोड़ी सी, तो सबसे पहले मुझे पता किस चीज़ की तकलीफ, मैं ज़रा झुकती हूँ ना तो मेरे पूरा पीछे से जो है ना ये कमर की दर्द खींचता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस इतनी, मतलब अगर मैं रेगुलर करूँ फिर नहीं होगा, लेकिन जब एक रूटीन से हटने के बाद कभी करूँ और थकी भी हूँ तो आप यकीन करो बहुत शदीद पेन होता है, शदीद जिसे बोल। और आप कभी नमाज के लिए भी झुके तो आपको भी वहाँ पर भी फील होता है कि दर्द हो रहा है। ये मुझे नहीं मालूम, मैं ज़रा खालिद साहब की तरफ चलती हूँ कि दर्द किसी जगह का भी हो, अगर हम हमारे जिस्म को क्या एक्सरसाइज की सख्त ज़रूरत होती है कि नहीं? बिल्कुल, नमाज से खुद पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज है, इसमें कुछ बात हो रही है पोस्चर की। ठीक है, हम ड्राइविंग कर रहे हैं या स्पेशली जो आजकल क्या वो बात हो रही है ना, एक हाथ से मोबाइल हमने लिया है, पूरी रात गुजार रहे हैं। ओह, ठीक है डॉक्टर साहब, सही आप सही चल रहे हैं, सही तो ये अब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने फर्स्ट कह दिया कि नहीं आपको शोल्डर फ्रीजन हो गया। ऐसा नहीं है, वजह कुछ और है, वजह यही है कि पूरी रात ये फ्रोजन पेन नहीं है, फ्रोजा से हो गया, फ्रोजा से हो गया, जो आप रात भर फ्रोजा देख फ्रोजा से बात कर रहे थे। तो ये इसी तरह से माशाल्लाह फिर वही बात हो जाती है, हम तो अपनी मेडिकल की बात कर रहे हैं, जो शहर कराची का हाल है, जो आपके जो पूरे नंबर्स हैं वो चाहे गाड़ी में आप सफ़र कर रहे हो या मोटरसाइकिल में कर रहे हैं, मोटरसाइकिल वालों को तो बहुत ही प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने अपनी जो बाइक की जम्स है ना बिल्कुल 0 पॉइंट रखी, क्योंकि गाड़ी जो यूं हो रही है। स्ट्रीट भी तो माशाल्लाह है ना, माशाल्लाह स्ट्रीट्स भी तो बहुत माशाल्लाह है हमारी कराची की। तो ये वो सारी चीज़ें, अब इसको आप ऑर्थराइटिस में लेके नहीं जाएंगे, ठीक है, ये आपके जो है मिसमैनेजमेंट है, या तो आप जिस क्वेश्चन में आप सो रहे हैं या तो वो एक्सपायर हो चुका है या तो बिल्कुल ही खत्म है। आप कह रहे हैं कि वो जो बोन्स है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से जो अपनी जगह पे थी वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी मतलब पोस्चर की गलती से या रेगुलर उसी पोस्चर में बैठने से, जैसे कंप्यूटर है मोबाइल, तो वो आहिस्ता आहिस्ता बोन्स अपनी जगह से मूव करती हैं। अभी जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं ये बैठा हूँ ना, ठीक है, मेरे बैक साइड पे बैक पॉकेट पे मेरा वॉलेट मौजूद, ठीक है। अच्छा, ये कुछ अरसे ये एज इट इज था, सही है। उसके बाद मुझे फील हुआ कि पेन, ऐसा लग रहा है कि यहाँ से कोई पेन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने खुद एनालाइज करा कि व्हाट इज द प्रॉब्लम इज गोइंग ऑन विद मी, अदर इट इज क्या कहते हैं आपके साइटिका, अच्छा साइटिका समथिंग एल्स, लेकिन बाद में मुझे मैंने बोला कि नहीं यार इसको चेंज करके देखता हूँ मैं, ये वॉलेट निकाल के फ्रंट बैक पॉकेट में रखा, तो आज से वो चीज़ें
बेहतर हो गई। एक साहब आए, अच्छा। उन्होंने तकलीफ बताई कि मुझे ना चलने में बड़ी दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। तो काफ़ी चीज़ें करने के बाद जैसे डॉक्टर साहब ने पहले तो एनालिसिस मेडिसिन दी थी, जैसे अपना हमारी होम्योपैथिक पेन किलर्स हैं वो दी, लेकिन हुआ ये कि जब उनकी स्लीपर देखी गई ना तो एक की हेल थोड़ी ऊपर और एक की हेल थोड़ी नीचे। ओके। तो वो जब चलते थे ना उनका बैलेंस पोस्चर चेंज हो, जिसकी वजह से ये पूरा हिस्सा डिसलोकेट हो, मैकेनिकल इंजरी। मैकेनिकल इंजरी। अब इसके लिए किसने काम करा? कैरोपैथी जो आपने देखा ना अक्सर आजकल जो है कि आपके स्ट्रेस निकाल लें और उसको आपके जो ना अलाइनमेंट कह लें या बॉडी के अलाइनमेंट, उस बंदे ने इसको डायग्नोज करा कि नहीं आपकी प्रॉब्लम यहाँ से आ रही है। वरना जो वो लेके आया था ना फाइल, उसमें इतनी मेडिसिन इतने टेस्ट, पता चला कि चप्पल चेंज करवाई तो मसला हुआ। डायग्नोज इज एसेंशियल। बिल्कुल हकीकत। विदाउट डायग्नोज यू आर नॉट अलाउड टू प्रिस्क्राइब सिंगल मेडिसिन। एक मेडिसिन भी आप प्रिस्क्राइब नहीं किए जब तक आप डायग्नोज है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे ना होने के बावजूद भी जो ना फिर हो जाती है। हकीकत। पता चला कि आपने बहुत ज़्यादा पेन किलर खाई, उसने गुर्दे प्रॉब्लम करे, गुर्दे ने आपको क्रिएटिनिन डैमेज करा, यूरिया डैमेज करा। तो अब वो जब ये चीज़ आई तो पेशेंट नहीं थे आर्थराइटिस के, लेकिन पेन किलर ने आपको आर्थराइटिस बना दिया। डॉक्टर तारिक जी, गाड़ी की तो अलाइनमेंट सुनते थे, इंसान की भी अलाइनमेंट होनी चाहिए। डॉक्टर कर एक बात बताऊं, गाड़ी की अलाइनमेंट भी ठीक है, डॉक्टर अलाइनमेंट करते हैं, बेगम अलाइनमेंट ना करे, बाकी सारी सही है। बेगम जो बैलेंस अलाइनमेंट हो बेगम ना करें। चलिए जी नाज़रीन, यहाँ ब्रेक लेंगे, छोटी सी ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक में। देखते रहिए मॉर्निंग शो। कुछ कह रहे हैं? हम बेगम में। अच्छा, वरना आप बेगम हो जाएंगे बेगम है जी। नाज़रीन, यहाँ पर लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक में। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स ऑफ कोर्स एक स्पेशल सर्जन होते हैं जब आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, लेकिन मैं चाहती हूँ आपकी वो कंडीशन आप उस तक पहुँचे ही ना। आप उससे पहले ही अपने आप को घर में ही, या मैं कहूँगी अपने जो डॉक्टर्स, फिजिशियन डॉक्टर हैं या आपका जो फैमिली डॉक्टर है, आप उनके पास ही चले जाएं तो आपको आराम आ जाए, ज़्यादा दूर तक पहुंचना ही ना पड़े। लेट्स सी, हम बात करें आपके जॉइंट्स पेन की, आर्थराइटिस पर, और जोड़ों के दर्द, हड्डियों का दर्द, उस पर बात करें टॉप टू बॉटम। अब हम ज़रा चलते हैं कि ऐसी क्या चीज़ हमें इनटेक करनी चाहिए। जैसे अब हम डाइट पे बात कर रहे थे, डॉक्टर महमूद साहब, तारिक महमूद साहब ने भी कहा, और डॉक्टर खालिद ने कहा, डॉक्टर तारिक साहब ने भी कहा, और नाजिया ने भी कहा, हमारी डाइट भी बड़ी काउंट करती है। हम लोग सूरज से विटामिन डी सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, ये नहीं अब 12 बजे के बाद समझे धूप लग रही है, नहीं, एक सूरज की शुआएं बड़ी काउंट करती हैं, और वो रेज जो है ना वो सुबह की होती हैं, वो आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद है। कैल्शियम किन किन चीज़ों में मौजूद है जो हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है, और जिंक भी बड़ा काउंट करता है, इम्यून सिस्टम बड़ा, ओमेगा 3 बड़ा काउंट करता है आपके जिस्म की इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में। एक हम जब बात कर रहे हैं कि कैल्शियम की, तो सबसे ज़्यादा कैल्शियम दूध में मौजूद होता है। कैल्शियम हमारी कुछ ख़ास बीन्स में, या मैं कहूँगी कुछ ख़ास चीज़ों में मौजूद होता है जो हम लोगों को नहीं पता, मुझे भी नहीं मालूम। हमारे पास सोर्सेज हैं वो हैं हम जो रोज़ यूज़ कर सकते हैं। दही में, दही ऑफ कोर्स, हम बटर में मौजूद होता है, दूध से बनी हुई चीज़ों में मौजूद होता है, पनीर है, उसमें कैल्शियम की मिकदार होती है। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको ज़्यादा तकलीफ है तो उसकी रिलीव होना बहुत ज़रूरी है। मैं डॉक्टर नाजिया से कहूँगी, डॉक्टर नाजिया कौन सी मेडिसिन है जो हम इनटेक कर सकते हैं जो हमारे साइड इफ़ेक्ट भी ना डाले, और हम डाइट क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? ओवर टू यू। ठीक है।
देखिए मेडिसन में अगर हम सिंगल रेमेडीज़ की तरफ जाएं तो हम रीजन वाइज सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। सपोज आपके फिंगर्स में पेन है तो फिंगर्स के जो पेन है इस पे ब्रायोनी आपकी बेस्ट काम करती है। रिक्स पर आ गए कोल्चिंगम आ गई, आगे इस पे एल्बो पे चले गए रक्सटोक्स आ गई, और ऊपर जाएंगे कोकुलस इंडिका आ गई, बैक पे चले जाएंगे दूसरी मेडिसिन्स आ गई। मतलब रीजन वाइज हम सिलेक्शन करते हैं क्योंकि स्पेसिफाइड है हमारे होम्योपैथिक में कि अगर आप अच्छा सिलेक्शन करेंगे रीजन वाइज तो वो बेस्ट काम करेगी। सम टाइम हमें कुछ समझ नहीं आ रहा तो फिर हम रेडीमेड कंपाउंड की तरफ जाते हैं, जैसे हमारे लहनिंग फ्रांस का है L80 और L81, इसमें वो मेडिसिन शामिल है कि आपको रिलीफ दे सकती हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा भाई बहुत पेन है बर्दाश्त नहीं हो रहा, अभी किसी डॉक्टर के पास भी आप नहीं जा सकते तो आप वो कंपाउंड ले लें और उसे यूज़ करें, बेहतरीन रिज़ल्ट है। और इसके अलावा इनका जो रेक्सोरोबिया है ये भी बहुत बेस्ट है, इसमें तमाम वो मिनरल्स वाइटामिन्स वगैरह सब शामिल है जो आपके इम्यून कंडीशन को मेंटेन करते हैं। जब हमारा इम्यून कंडीशन स्ट्रॉन्ग होता है ना तो हमारे पास से चीज़ें आके गुजर जाती हैं, हमें चीज़ें फील नहीं होती। लेकिन जैसे ही हमारा इम्यून कंडीशन, हमारा इम्यून सिस्टम लो होने लगता है तो हमें सारी चीज़ें फील होने लगेगी, फीवर फील होने लगेगा, स्टिफनेस आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जब तक हमारा इम्यून सिस्टम जो है स्ट्रॉन्ग होगा हमें कुछ भी जो है फील नहीं होगा, ठीक है। दूसरा ये देखें हर चीज़ को कैटेगराइज किया जाता है। जैसे अगर मैं आर्थराइटिस की बात करूं, आर्थ मतलब जॉइंट्स और ITS मतलब इन्फ्लामेशन, ठीक है, जॉइंट्स की इन्फ्लामेशन। अब इसकी हम टाइप्स के ऊपर बात करेंगे, इसमें भी कैटेगरी है कि एक आर्थराइटिस होता है वो क्रोनिक फेज में चले जाए तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, ठीक है। आर्थराइटिस का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी में जितने भी जॉइंट्स हैं तो अल्लाह पाक ने उसमें उन जॉइंट्स के बीच में ना एक साइनोवियल फ्लूइड रखा है। ये अल्लाह पाक की कुदरत है कि तमाम जॉइंट्स को लुब्रिकेशन के लिए उसने एक साइनोवियल फ्लूइड रखा है, ठीक है। अगर वो फ्लूइड ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है तो हमारे जॉइंट्स में मूव करने में बहुत प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन आती है। यानी हम कह सकते हैं कि एक तरह से मशीन के अंदर, किसी भी मशीन या पुर्जे के अंदर रस्ट आ जाता है, जंक आ जाता है, तो यही हमारे जॉइंट्स की भी मिसाल है, ठीक है। यहाँ पर भी हमें जब लुब्रिकेशन कम हो जाएगा तो हमें मूव करने में बहुत पेन होगा, स्वेलिंग होगी, स्टिफनेस आएगी, ठीक है। अब इससे आगे अब हम जाते हैं ओस्टियोप्रोसिस और ओस्टियोआर्थराइटिस। नहीं, पहले मैं रूमेटॉइड के बारे में बता दूं। आर्थराइटिस नॉर्मल जो है हमारे जॉइंट्स की इन्फ्लामेशन हो गई। रोमेटॉइड आर्थराइटिस कंजेनाइटल हमें जो है बाय बर्थ मिल रहा होता है हमारी फैमिली हिस्ट्री से। अब इसका किस तरह से पता चलता है कि इसके टेस्ट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप RA करवाते हैं, RA, ठीक है, NT-CCP टेस्ट और यूरिक एसिड। ये तीन चीज़ें नेसेसरी होती हैं, इनकी रेंज में आपकी सारी चीज़ें होनी चाहिए। यूरिक एसिड तो नेसेसरी होगा क्योंकि यूरिक एसिड के फेवरेट जो फूड है ना वो हमारा साइनोवियल फ्लूइड है। ये इंक्रीज़ हुआ, इसने आपके तमाम जॉइंट से साइनोवियल फ्लूइड को ख़त्म कर दिया। अब क्या जो इन दोनों मतलब हर जॉइंट के बीच में जो साइनोवियल फ्लूइड है जो लुब्रिकेशन के लिए एक दूसरे के इन बिटवीन गैप पैदा कर रहा है, ठीक है ना, आपस में मिलने नहीं दे रहा, तो जब वो कम होता है या ख़त्म हो जाता है तो आपस में वो मिलने शुरू हो जाते हैं, उसमें डिजेनरेटिव चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, ओस्टियोफाइट्स आने शुरू हो जाते हैं, उसको कहते हैं हम ओस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। उसमें ओस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसे कि मैंने कहा कि कंजेनाइटल आपकी बॉडी में आ रहा है, NT-CCP टेस्ट से पता चलता है कि बाय बर्थ आपको मिल रहा है। उसमें ये होता है कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ना वो अपने सेल पर ही अटैक कर देता है उसे दुश्मन समझकर, यानी ऑटो पे लग जाता है, ऑटोमेटिकली सब कुछ हो रहा होता है। उसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि NT-CCP की रेंज और RA की रेंज जो है हमारी रेंज से अगर बाहर हो जाए तो हम मैनेज तो कर सकते हैं लेकिन प्रॉपर क्योर करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि हर चीज़ ऑटो पे हो जाती है, ठीक है। अच्छा, रोमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर आपको फीवर भी फील होगा। रोमेटॉइड आर्थराइटिस, रोमेटॉइड हार्ट, कभी हार्ट की तरफ भी दर्द होता है, इसकी कैटेगरी है। दूसरी बात यह है ऑस्टियोप्रोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब मैं इन दोनों में आपको डिफ्रेंशिएट करके बताऊंगी।
जब ओस्टियोआर्थराइटिस होता है तो जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की है, ओस्टियोफाइट्स आने शुरू हो जाते हैं, यानी जब जॉइंट्स के बीच में जो साइनोवियल फ्लूइड है वो ख़त्म हो गया, या नी जॉइंट के बीच में जो साइनोवियल फ्लूइड है वो ख़त्म हो गया, अब बोन्स आपस में टकरा रही हैं, एक निकल रही हैं, ठीक है, इसको ओस्टियोफाइट्स कहते हैं। इस ओस्टियोफाइट्स को हम नाम देते हैं मेडिकल टर्म में ओस्टियोप्रोसिस, यानी हड्डियों की इन्फ्लामेशन। ओके, ठीक है, वो तो जॉइंट्स की थी, अब जॉइंट से बात बढ़ गई है, अब वो हड्डियों तक आ गई है, हड्डियाँ आपकी डिजेनरेटिव चेंजेस लेकर आ रही है, ओस्टियोफाइट्स आ रहे हैं। अच्छा, समटाइम ये भी होता है कि ओबेसिटी होती है, जैसे समटाइम ज़्यादातर फीमेल में देखी गई हैं मोस्टली, उनको जो एक तरह से वेट ज़्यादा है, सारा वेट आ रहा है उनके नी जॉइंट पे, अब उसकी वजह से भी उनको ये प्रॉब्लम होगी, उसकी वजह से उनको मैकेनिकल इंजरी हो रही है, उनके जो जॉइंट्स हैं उनका वेट बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसकी एक कैटेगरी होती है जो वेलियन जो है ना, एक कैटेगरी होती है बच्चों में, उनकी बाय बर्थ ही बोन्स जो है ना बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। यानी मैंने 16 ईयर्स में भी एक पेशेंट देखी है जिसको यहाँ पर जो है यानी ओस्टियोफाइट्स आ गए थे, ये चीज़ पूरी डेथ हो गई थी, मतलब मेरे पास पेशेंट रही है 16 एज में, क्या बाय बर्थ वीक थी बोन्स ना, प्रेगनेंसी में उनकी वालदा ने ये सारी चीज़ें ली थी। दूसरी बात ये, जब वो बड़ी हुई तो उनको ये सारी चीज़ें लेने की आदत ही नहीं थी। अब क्या है, 16 ईयर्स है उनकी, और कब जो है हैंग करने के लिए उन्हें सोचना पड़ता है कि गिर ना जाए। सही, पेंसिल पकड़ती हैं, पेन पकड़ती हैं, उसकी हैंगिंग के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। और यही चीज़ मैंने जो ये चीज़ डेथ हो गई है पूरी, वो रोमेटाइड आर्थराइटिस में देखा, यानी दोनों केस हैं, एक बच्ची में 16 ईयर्स में और एक 45 ईयर्स में, लेकिन दोनों की चीज़ें, दोनों की डायग्नोज डिफरेंस है, दोनों की मेडिकेशन भी डिफरेंस है, ज़ाहिर सी बात है उनके हिसाब से होगी जो उनको प्रॉब्लम है। लेकिन ये सारी चीज़ें मैं फिर यही कहूँगी कि देखें, डॉक्टर्स के पास जाया करें, डॉक्टर्स आपको टेस्ट लिख कर देते हैं, वो ज़रूर करवाएं। अच्छा, ये सारी तकलीफ में हमें क्या लेना चाहिए एज अ होम्योपैथिक? इन सारी तकलीफ़ों में हमें अपनी डाइट को फोकस करना चाहिए। तमाम जो है वाइट चीज़, दही हो गई, मिल्क हो गई। मेडिसिन का नाम ले रही थी, किसके ड्रॉप्स लेते हैं, नाम क्या था दवाई का आपने? लेनिंग की कौन सी? रेक्सरूबिया। L18। रेक्सरूबिया तो L80 और L81। L80 एंड L81 ये बहुत एक बेस्ट, इतनी सी बॉटल जी मिलती है? ये कंपाउंड है, ठीक है, बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। इसके वो कुछ सारी drops पानी में मिला के ले लिए मेडिसिन जी 10 ड्रॉप्स आप ले लें 2 घंटे के वक्फे से, बेहतरीन रिजल्ट है। अच्छा, इसके रिजल्ट्स मैंने स्टडी भी किए ना, बहुत अच्छे। जी। जो है रेक्स टॉक्स के नाम से जी। है ना? अच्छा, ये नाज़िम मैं इसलिए बता रही हूँ, बहुत अच्छी इसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे। अक्सर जिस तरह मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, मैं रेक्स टॉक्स की बात कर रही हूँ, L81 की बात कर रही हूँ, तो ये जैसे मैं बहुत ज़्यादा वर्क करती हूँ, एक स्ट्रेस में आ जाती हूँ, थकावट सी, एक अजीब सा निढालपन आ जाता है। ये चाहे आप 60 साल के हो, 40 साल के हो, या 20 साल के हो, या अभी अंडर एज 10 से भी नीचे हो, तो आप यकीन करें, आपके अंदर जो बच्चे जैसे एक्टिव होते हैं, स्कूल गोइंग होते हैं, जिनकी थोड़ी वर्किंग जैसे बच्चे होते हैं ना, अच्छा होना चाहिए, हम चाहते हैं हमारे बच्चे स्कूल में एक्टिव हो, उनकी इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग हो, और वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं, वो अक्सर उनके बैकबोन में दर्द हो रहा होता है, वो ज़रा वीकनेस, लागड़पन होता है, और जो 60 साल से बाद में होते हैं, जो मर्द बूढ़े हो जाते हैं, उनको भी एक वीकनेस का एक इंडिकेशन मिल रहा होता है, थकावट, यार ये दर्द हो रहा है, वो हो रहा है, अजीब सी कहते हैं ना, डलनेस जिसे कहते हैं। अगर आप फ्रेश रहना चाहते हैं देन दिस अ गुड, क्योंकि रेक्सरूबिया तो मुझे वैसे ही बड़ा पसंद है, और मैं वैसे ही उसको एक 1 टी स्पून छोटा सा एक स्कूप है, वो मैं दूध में मिला के लेती हूँ। लेकिन प्लीज़ बच्चों से ये दूर रखिएगा, छोटी छोटी मीठी मीठी सी इसके अंदर दवाई कहूँगी वो होती हैं एक सिस्टम से, तो वो इतनी टेस्टी होती है। समटाइम मेरे सामने होता है ना, तो मैं मुंह में थोड़ा सा डाल लेती हूँ, तो वो बच्चे फिर कहाँ छोड़ेंगे जब मैं नहीं छोड़ रही हूँ। तो इसको आप ज़रा ऊपर वाले शेल्फ पे रख के बच्चा वो कहते हैं स्वीट समझ के जो है ना वो इनटेक करने लग जाएगा। ये बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए, क़ुव्वत मदाफ़त को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रेक्सरूबिया भी साथ में ज्वाइन करें। एंड एक है रेक्सटॉक्स, ये एक मुरक्कब है, तमाम बॉडी में कहीं पे भी पेन हो, दैन आधा गिलास पानी और 2 घूंट हो, उसमें
इसके मतलब 10 ड्रॉप्स ले 10 ड्रॉप्स 10 मैंने 10 बोला, आपने 10 बोला, मैंने 10 बोला, आपने 10 कतरे आप डालें और इसको जैसे 3 बार ले लें या 1 बार ले लें, रेगुलर आप लेंगे तो यू फील वेरी एनर्जेटिक, कंफर्टेबल, और ख़ास तौर पे जो जिस्म के जगह जगह जो पेन है ना उसका बहुत अच्छा आपको रिलीफ मिलेगा। ओवर टू यू नाज़िया, मैंने सही कहा कि गलत? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा ब्रीफ किया है और ये बिल्कुल लेनी चाहिए, मेडिसिन घर में होनी चाहिए आपके। कुछ समझ नहीं आ रहा, आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो आपके पास घर में रखी हुई है तो आप और एटलीस्ट मजीद अगर कुछ अगर क्योंकि ये हर पर्सन ले सकता है, जी बिल्कुल, छोटी सी उम्र से लेके हर बूढ़ा, ऑल एज pregnant, फैक्टर्स सब के ले लिए सकते। बेस्ट है ये, बहुत अच्छा, एक और बेहतरीन चीज़ है। इसकी प्लस पॉइंट बताऊं, जब इंसान की बोन से स्ट्रॉन्ग हो ना और इंसान का इम्यून सिस्टम हो तो उसके चेहरे के ऊपर एक फ्रेशनेस होती है। कॉलेज की लड़कियां ज़रूर लें, लड़के ज़रूर लें, जो बाइक चलाते हैं वो ज़रूर लें, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके चेहरे पे एक हैप्पीनेस हो, क्योंकि जब अंदर तकलीफ होती है ना चेहरे से आया हो जाती है, एक्सप्रेशन आ जाती है, expression आ जाते एग्जैक्टली हैं। एक्सप्रेशन आ जाते हैं। और हम पता क्या कहते हैं, एक कप चाय ले आओ। हम थकावट में पता क्या कहते हैं, रियली चलो यार आओ जरा चाय पी, ऐसे ही ठीक है चाय पी लें, बल्कि कोल्ड ड्रिंक से जो है ना अवॉइड करें, क्योंकि जो आप कैल्शियम ले रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें डाइट में वो ले सारी रहे खत्म हो हैं, जाएंगी। वो आपने एक गिलास जो है 2 घूंट भी 2 सिप ले लिया आपने कोल्ड ड्रिंक का, जो सारा कैल्शियम लिया है वो उसने ज़ाया बिल्कुल कर वो दिया, सब- डिस्ट्रॉय हाँ, कर दिया। ये सारा डिस्ट्रॉय। और तमाम वाइट जो फूड है ना हमारी, दही हो गई है, मिल्क हो गया, तमाम वाइट नाज़िया, इसके बाद अब जो हम बात करेंगे कौन कौन से फूड ओके, ओके, में ओके। कैल्शियम मौजूद है, एक राउंड होगा हमारा कि हम कौन कौन सी सब्जियां, कौन कौन से बीन्स और कौन सा मीट हमारे लिए बहुत, और ये सर्दियां चल रही हैं, यकीन करें अगर आपके अंदर अपने कोलेजन बूस्ट अप करना है, अब मैं जिन चीज़ों का नाम लूँगी ना फिर आप लोग बोलोगे यार ये तो हमें तो नहीं होता है। आप मछली के सर और बकरे की सिरी, इसका सालन या इसका शोरबा या इसका सूप इनटेक करें, आप देखिएगा आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। दिल बहुत बुरा होगा अगर आपको लेट लेंगे, आपका दिल बहुत बुरा हो रहा है, मेरा तो नहीं हो रहा, मैं तो यूज्ड टू। लेट्स सी, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद देखते रहिए मॉर्निंग शो के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुशामदीद। और जी हेल्थ की बात हो रही है, जब हम लोग ब्रेक में ना वो क्या मैंने कह दिया कि भाई ये सूप पीना चाहिए, तो वो उसके बाद एक अलग सा एक वो बन गया, टेम्पो बन गया और हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन हम जिस मौजू पे गुफ्तगू कर रहे थे वो तो यहाँ पर हो ही नहीं सकती। लेकिन एक बात बताऊँ, अगर जमा रहना है, अगर आपने एनर्जेटिक रहना है, अगर आपके अंदर क़ुव्वत मदाफ़त स्ट्रॉन्ग होगी, आपके अंदर हेल्थ मेंटेन होगी, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, देन आपका एक्सप्रेशन, आपकी फीलिंग, अक्सर किसी को बुखार तो कोने में बैठा होगा, उसका दिल ही कुछ नहीं चाह रहा होता, नथिंग। लेकिन जब अंदर से आप लोग ठीक होते हैं ना तो बाहर के एक्सप्रेशन भी बड़े काउंट करते हैं। तो अंदर को ठीक करने के लिए क्या करना होगा, अपनी हेल्थ को ख्याल रखना होगा, अपनी डाइट पर फोकस करना होगा, और आपको पता होना चाहिए कि आपका जो भी फैमिली फिजिशियन है उसके साथ एक अच्छा कोलैबोरेशन, एक कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी, चाहे आप प्रेग्नेंट हैं, चाहे आप ओल्ड एज हैं, यंग हैं, छोटे हैं, बच्चे हैं, कुछ भी, आप कहीं लापरवाही ना कीजिएगा प्लीज़। और जो खुदा के लिए जो सीज़न वाइज फूड सब्जियां आती हैं उनको ज़रूर इनटेक करें। मैं डॉक्टर खालिद की तरफ चलती। डॉक्टर खालिद, हमें डाइट में क्या कैल्शियम को अंदर और इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने के लिए इनटेक क्या करना चाहिए? जितनी वेजिटेबल्स हैं आप उसमें इस्तेमाल करें, आने वाले जो सीजनल फ्रूट्स हैं आपके मौसम पास की मुनासिबत मौसम के मुनासिबत, इस पर आपके पास सबसे बेहतरीन चीज़ अभी ऑरेंजेस आ रहे हैं, आपके विटामिन सी भरपूर मिकदार में उसके अंदर मौजूद है, और ओमेगा 3 अगर आप लेना है तो आप जो ना पंपिंग सीड लें, जिंक भी मौजूद है, और उसको बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी नहीं है, मेरे ख्याल में अगर एक पाव भी लें आप तो 1 हफ्ते खेल यार, जाएंगे ये आपको। बड़े फ़ायदेमंद हैं, ठीक है ना, ये बहुत चीज़ हो फ़ायदे- गई हैं। आपके जो है पालक है, और इसके अलावा गाजर बैंगन आया हुआ है अभी बहुत गाजर ज़्यादा। है। अच्छा, कुदरत का निज़ाम बड़ा ज़बरदस्त है, हम उस पर कोई डिनाई नहीं कर सकते। अगर सेब 400 रुपये किलो है ना,
तो गाजर जो है वो आपके 100 रुपये किलो भी नहीं है, बिल्कुल इज इक्वल टू इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर मौजूद है, गरीब के लिए भी अमीर के लिए भी। बेहतरीन दे भाई, सेब जो नहीं खा सकते ना गाजर खा लो। बिल्कुल बेहतरीन चीज़ ओके, है। गुड हो गया। बात हो रही थी डॉक्टर नाज़िया ने बताया कि ये फ्लूइड जो हमारे बॉडी के अंदर मौजूद होता है जो जॉइंट्स को लुब्रिकेट करता है। जो बात हो रही थी लैनिन 80 की, जी जी, अब मैं उसके कारनामा बताऊँ आपको। ओके, नाम मेंशन है लैनिन 80 रेस्टॉप, ठीक है। लेकिन उसके अंदर जो कॉम्बिनेशंस हैं, कंपोजिशन जो है ना सारी वो ऐसी है। अभी हम बैठे हैं ना अभी एसी में, जो ये हवा हमें लग रही है, यानी कॉम्बो है, कॉम्बो है आप सबके देखिए, इसके अंदर बहुत जो हवा कुछ जो होता लग रही है ना, तो ये बॉडी के अंदर ये हवा बैठ रही है और ये जिस्म में पेनफुल हो, के लिए दर्द पैदा करेगी, ठीक है। वो रेस्ट ऑफ की सारी सिम्टम आ रही है। कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे से रेस्ट ऑफ सारी की सिम्टम है। मेडिसिन। हाँ, ठीक अब आते हैं डॉक्टर साहब की बात सुनिए, ये रेस्ट ऑफ की आ रही है, ठीक है। वो लुब्रिकेशन जो खत्म हो रही है उस दवा के अंदर ग्वाइकम है, जो वो ग्वाइकम आपको लुब्रिकेट करने के लिए मौजूद है, लुब्रिकेट करती है वो। इसी तरह से संफाइटम है जो आपकी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करती है। कैल्शियम फ्लोराइड है, ये एक मेडिसिन का नाम जरूर है, लेकिन उसके अंदर जो मेडिसिन है वो आपको वो इस तरह से यूज होगी कि जैसे आपके पास अभी फौरन आप नहीं जा रहे, दर्द हो रहा, आपने मेडिसिन ले ली, ठीक है। जैसे जनरल दूसरी घरेलू मेडिसिन इस्तेमाल होती है, इससे होम्योपैथिक की भी अब इतनी ऐसी मेडिसिन मौजूद हैं जो आप घर में आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म नहीं है। आप जाके फिर उसके बाद कंसल्ट करें डॉक्टर से, आपको मेडिसिन थोड़ा गैप बीच में डाल, ऐसा ही ये पैलिएटिव्स हैं, सारे पैलिएटिव्स हैं। आप जो है वरना उसके बाद जो है टेम्पोरेरी से रिलीफ ले सकते। ओके, लेकिन ये जो L80 है बड़ी ज़बरदस्त मेडिसिन है, इसको आप अपने घर में रखें। लैनिन वालों की बात हो रही थी रेक्सोरोबिया की, रेक्सोरोबिया और रेक्सोरोबिया और प्लस L29, ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो अगर आप देते हैं तो ये प्रेग्नेंट खातून के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। आपके एनीमिकल भी नहीं करेगा, आपको खून की कमी को पूरा करेगा और इसके साथ साथ आपको मकसद जो है मोटिवेटेड रखेगा, ठीक है ना, एनर्जेटिक रखेगा, किसी कॉम्प्लिकेशन से आप बचे रहेंगे। तो इतनी ज़बरदस्त मेडिसिन है। अब आते हैं फ्रूट्स पे, जैसे मैंने बताया विटामिन सी के लिए आप जो है ऑरेंजेस आपके पास हैं, पॉम्बिंग सीड्स है, आप वेजिटेबल्स लेते सब उसको, इसी तरह से आपके पास एप्पल है। तो सीजनल फ्रूट खाएं लेकिन एतदाल में रहकर, और फ्रूट्स कभी भी रात को सोते वक्त न खाए जाए, इसलिए कि इट टेक्स एटलीस्ट 8 आवर्स टू डाइजेस्ट इन योर बॉडी। ओके, हम रात को सोते सोते वो ड्राई फ्रूट ही क्यों ना हो, कोई भी ऐसी चीज़ है। अगर हम हदीस की तरफ सुन्नत की तरफ आते तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने कि इशा की नमाज के जैसे नमाज हो गई, मगरिब और इशा के बाद आपने खाना खा लिया, नमाज पढ़ी, तो वो कम से कम एटलीस्ट 2 आवर्स चाहिए होते हैं आपको डाइजेशन में। जब आप सोएंगे तो बहुत कंफर्टेबल उठेंगे। हमने क्या बना लिया है, अपनी लाइफ स्टाइल को हमें चेंज करना पड़ेगा। डॉक्टर तारिक साहब ने कहा कि लाइफ स्टाइल चेंज करना है, सही, बहुत चीज़ों से हम बच जाएंगे। लाइफ स्टाइल चेंज होगा क्योंकि हम टीवी चल रहा है, सही, या क्या कहते हैं मोबाइल हाथ में, ब्राउन में ड्राई फ्रूट है, क्योंकि हम ये समझें ये ड्राई फ्रूट हमें एनर्जेटिक रखेगा, लेकिन नहीं, ओके, एनर्जेटिक कर देगा आपको अगर रात के टाइम आप खा रहे हो। सुबह जब उठेंगे आप लिथॉर्जिक होंगे, आपसे उठा भी। और इसके साथ साथ हम सोने में एलन टू एलिगेंस क्या है, सोने पे ऐसा होगा कि वो जो हम अगर पिस्ताशो खा रहे हैं तो पता वो आपने उसको रोस्ट किया हुआ है नमक वगैरह में, पता चला कि रात को आप खा के सो रहे, सुबह ब्लड प्रेशर आपको बढ़ा हुआ है। सो ही गए। अच्छा, एक और चीज़, ये जो आपने बताया, देखा जाए तो सब एनर्जेटिक चीज़ों के नाम ले रहे हैं, चाहे पिस्ता हो, काजू हो या मूंगफली हो, कुछ सब अच्छी अपनी जगह है, लेकिन टाइमिंग अच्छी नहीं है, टाइमिंग सही नहीं। अच्छा, एक और, अच्छा चले थोड़ा सा खा ले, एक फिर होता है ना कि हम लोगों के आगे तो कुछ रख दे मूंगफली तो धबड़ कुटर 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 पूरी, यानी हम लोग उसको छोड़ते ही नहीं जब तक खाली छोपर यूं झाड़े ना, फिर उसके बाद कचरे में देख रहे होते हैं कोई एक आध मूंगफली का दाना तो नहीं देगा। ये यहाँ तक हम लोग हो जाते हैं। लेकिन अगर हम उसका थोड़ा सा क्वांटिटी, जैसे मुट्ठी भर ले लिया तो बंदा थोड़ा बहुत खा लेता है, लेकिन हम लोगों की ओवर ईटिंग हमें नुकसान दे जाती है। मना कुछ नहीं है, कहते कर मना कुछ नहीं है, फिर ऐसा होता है कि दिस इज लास्ट। अच्छा, उसके बाद
फिर हम खुद कहते हैं हमारा दिल घबरा रहा है, फिर हम और चीज़ों पर फोकस करते हैं जैसे कहवा या कुछ और चीज़। मैं कहती हूँ मगरिब या इशा के दरमियान अपना खाना बिल्कुल स्टॉप करें। देन अगर भूख लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई सूप या कोई ऐसी चीज़, मुझे वैसे वेजिटेबल सूप बहुत पसंद है, या कोई ऐसी लिक्विड चीज़, रोटी राइस इनको हटाने के बाद कोई लिक्विड चीज़ टाइप की हो वो इनटेक कर लें, जो आपके मैदे को कंफर्टेबल रखेगा और आपकी नींद में खलल नहीं पड़ेगा। अगर आपको पुरसुकून सोना है ना तो ओवर ईटिंग ना करें। अच्छा, बिना भूख के मत खाएं, दुनिया ख़त्म नहीं हो जाएगी, खाना ख़त्म नहीं हो जाएगा। प्लीज़ एक ये ठूसा ठासी ख़त्म कर दें, और ज़रूरी नीड ही नहीं हो कि मुझे खाना ही है। रात को सीन हुआ, अर्श ने कहा मुझे, हमने 9 बजे 10 बजे खाना खाया और मैंने बड़े अच्छे वो शलगम बनाए थे, शलजम थे वो, कतलियाँ सी बना के बड़े अच्छे मैंने बना दिए, और हम लोगों ने रोटी खाई। तो वो टाइम हो गया 9 बजे का खाया तो 11 साढ़े 11 हो गए। तो मैं जाने लगी बेड पे, तो अर्श कह रहे मुझे यार भूख बहुत लग रही है। मैंने कहा जाओ सूप लो, उसमें 2 अंडे डालो और पी लो, ये बेहतरीन है और बड़ी अच्छी वहाँ पे यखनी है और दोनों चीज़ें। नहीं तुम साथ चलो। मैंने कहा ना 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 ना, अभी आ रही मुझे नींद। और अब मैं बिल्कुल भी कुछ इतनी सी चीज़ भी मैंने, मतलब गैप 3 घंटे 2 घंटे का आ गया था। और नॉर्मल मैंने अपनी एक, मेरे वालिद सब पता नहीं क्यों करते थे, मुझे अब पता चला कि आप अपनी एक रोटी एक तरफ रख लो ताकि आपको पता चले आपने कितना खाना है। साथ बैठो लेकिन एक प्लेट में, एक यकीन करें जब आप खाने लगते हैं ना, आप पता नहीं डिशों को ऐसे देख रहे होते हैं शादियों में कि सब आज खा लेंगे। मैं कहती हूँ अपनी क्वांटिटी अपने उससे खाएं कि जो आपने खाना है। आप ये सोच के मत कहें ये सब कुछ खाना है, खाने के लिए जिंदा रहने, जिंदा रहने के लिए खाने। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। जब तक आप अपने साथ खुद कुछ चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करें। अच्छा, कभी कभी एक और चीज़ है, मैं आपकी तरफ चलती हूँ डाइट पे। शादियों में ना ज़रूरी नहीं आप रोटी बहुत खाएं या राइस बहुत खाएं, आपको वहाँ पर कुछ टिक्का या कुछ अलग सी चीज़ें आप उसको भी खा सकते हैं रायते के साथ। अभी कभी मैंने नोट किया उस पर क्या होता है, हमारा ज़्यादा ओवर नहीं होता, लेकिन रोटी खाते ही हमारा बहुत ओवर क्यों हो जाता है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इसके बारे? मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑल पार्ट ऑफ जो पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं वो अल्लाह की तरफ से नेमत इंसान के लिए। जैसे कुरान में है कि फ़ाबियाल रब्बी को मात का ज़िबान, कि कौन कौन सी नेमत को आप जुटाओगे। तो अल्लाह ताला ने जो हमें नेमत दी है ना, पूरी जो औज़ा है हमारे जिस्म की, तो उसकी हिफाजत करना, उसकी नीड्स को पूरा करना वो हमारी ज़िम्मेदारी है। हम जितना उसको अच्छा रखेंगे, हम बीमारी से दूर रहेंगे, ज़्यादा जिएंगे। और ऐसी चीज़ों से हम परहेज़ करें जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कुछ कि कौन कौन सी चीज़ें हमें खानी चाहिए, इसी तरह कौन कौन सी चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। जैसे कि हमें बादी खाने हैं, राइस का एक कम, क्योंकि कराची में तो बिरयानी चावल पुलाव बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये इसको थोड़ा कम होना चाहिए। फास्ट फूड है, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा कम होना चाहिए। इसी तरह आपको अब जहाँ तक डॉक्टर साहब कह रहे थे आप कि भाई ड्राई फ्रूट हैं या एप्पल हैं, ये चले एक्सपेंसिव हैं, मतलब गरीब बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन दालें तो अफोर्ड कर सकते हैं ना। बाज़ दाल ऐसी हैं उसमें सारी चीज़ें मिलती हैं आपको। इसी तरह लोबिया है, ऐसी बहुत सी चीज़ें जो अल्लाह ताला ने गरीबों के लिए भी वो चीज़ें रखी हैं कि वो उनके हिसाब से, जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनमें प्रोटीन मौजूद, आप सही कह रहे हैं, जैसे लोबिया है, ठीक है जी। जैसे अभी डॉक्टर नाज़िया ने और डॉक्टर साहब ने कहा कि वो एक फ्लूइड होता है जो लुब्रिकेट करता है आपकी जोड़ों को, तो उसको आप हासिल करने के लिए आप महीने में पाए का जो गुदा होता है, मौसम के मौसम अच्छा दिन में खाएं, रात को प्लीज ना खाएं, ये भी तो वो खाएं, उससे आपको बहुत ही। और ऐसी आप जैसे आपने कहा कि मिल्क है या दही वगैरह का इस्तेमाल करें, मछली। और सबसे बढ़कर ये है कि आप अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को लाजमी, एक्सरसाइज आप देखें कि जो फौजी होगा ना, जो आर्म से वाबस्ता होगा या स्पोर्टमैन होगा, ठीक है, तो प्लेयर होगा, वो बीमार भी कम पड़ते हैं और फिट रहते हैं ना। उनका वो ओबेसिटी, आपने देखा होगा कि उनका पेट निकला हुआ है, गिर रहा है, फिट हो गए। इमरान खान देख लें, बस हो गया बात। नहीं, मैं बात नहीं कर रहा, मैंने एक फिटनेस की, वो 73-74 एज का बंदा है, आप देखें वो फिट भी है और हिट भी है। अच्छा नाजिया, आपने कहीं जाना है, बहुत जरूरी इमरजेंसी है आपको, बात हो गई, तो ये एक हो गई, अब टेंशन तो नहीं है ना, मुझे डरा दिया। अच्छा जी, आपके पास दोबारा आ जाते, ब्रेक है ना 2 मिनट बाद। अच्छा आप तो बता मतलब ये है कि मैं ये कहना चाह रहा था कि हम जो है ना
इसको एक्सरसाइज Fit रहने के लिए, फिट जी। रहें और ऐसी चीज़ें हम इस्तेमाल करें अपनी लाइफ में लाजम, जैसे पानी हम लोग कम पीते हैं, ओए ठीक है ना? ओए, डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन होती है तो कॉन्स्टिपेशन भी इस वजह से बिल्कुल। होती है। और इसी तरह हम फास्ट फूड पे बहुत ज़्यादा जाते हैं हर आए दिन, तो ये चीज़ें ऐसी आपके लिए हार्मफुल सही है, है, सही आपकी है। बॉडी के अच्छा, लिए harmful है। कैल्शियम के अंदर एक और 2-3 और चीज़ों में भी कैल्शियम भरपूर मात्रा में बहुत मिकदार में मौजूद होता है, क्योंकि क्या करें सब जगह चीज़ें कुछ लफ्ज़ एक कानों में पड़ जाते हैं। ये होते हैं ना ये लड्डू, जैसे तिल में बहुत ज़्यादा होता है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हर्ब्स कहलाती हैं हमारे लिए, जैसे अश्वगंधा या अस्कन्नागोरी जिसे हम कहते हैं, इसके अंदर भी कैल्शियम की मिकदार होती है। सफ़ेद मूसली में भी मौजूद होता है, सिंघाड़े में भी मौजूद होता है। ये अभी सीजन है सिंघाड़े का, मुझे बहुत पसंद है। नाम ले रही हूँ, बड़ा अजीब सी इसकी शक्ल होती है, सब्जी वालों से मिल जाता है। जी सर, आप कुछ करें। डेट्स वगैरह खजूरें भी मतलब ये तो सुन्नत भी है कि खजूरें खजूरों में वो तो फुल ऑफ न्यूट्रिशन है ना, फुल ऑफ न्यूट्रिशन, उसका तो कोई नेमुल बदल नहीं हर है। तरह और आपको इजी अवेलेबल भी होती हैं और वो हर अमीर भी और इजीली वो ले सकता है और इस्तेमाल कर असल में सकता है। प्रॉब्लम ये आ जाती है ना, जो लोग कहीं इस प्रॉब्लम में, तो कहीं ना कहीं 10 में से 4% लोग शुगर पेशेंट होते हैं, तो वो यहाँ पर आके बेचारे खजूर में ना डाउट में हो जाए, क्योंकि मिठास बहुत होती है उसमें, लेकिन मना नहीं है उनको भी, लेकिन शहद उनको तो भी थोड़ी सी कुरान में है ना, शहद तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैतून है, बहुत अच्छा है जैतून का, एक्स्ट्रा वर्जन में लोग जैतून का तेल बहुत इस्तेमाल करते हैं। जो लोग अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं, अपनी आंतें उनकी खुश्क ना हो, जैसे कॉन्स्टिपेशन, तो जैतून का तेल बहुत अच्छा है, इंजीर बहुत अच्छी है, शहद बहुत अच्छा है। कुछ चीज़ें लाइफ में रूटीन के मुनासबत से आप कई बार भी खाएंगे, जिसका कुरान में जिक्र है, तो आपके लिए कहीं पे भी नुकसान देने होंगे। लेट्स सी, यहाँ एक लेंगे छोटी सी ब्रेक, और मिलते ब्रेक के बाद देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। अच्छा जी, हम लोग बात कर रहे हैं आर्थराइटिस पर और हड्डियों के दर्द पर, और माशाल्लाह सब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिए। वो इसलिए कि जिसको पता नहीं किस किस को क्या क्या प्रॉब्लम है, तो ऑफ कोर्स हम सब की बात कर रहे हैं। और मैं अभी चलूँगी डॉक्टर, हमारे साथ डॉक्टर तारिक नदीम साहब हैं, उनकी तरफ चलते हैं। हमारे लिए डाइट कितना काउंट करती है, लाइफ स्टाइल कितना काउंट करता है, क्योंकि हड्डियों का दर्द की पेन की वजह से हमारा पूरा बॉडी जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे इम्यून सिस्टम भी वीक होता है। और अल्लाह न करे आपका कहीं एक्सीडेंट हो जाए, अल्लाह न करे जैसे आप ज़्यादा एज के लोग होते हैं, वॉशरूम में गिर जाते हैं, उनकी कूली की हड्डी टूट जाती है, तो दोबारा जुड़ना बड़ा मुश्किल है, या एक्सीडेंटल भी टूट जाती है, उसको जोड़ना बड़ा मुश्किल है, या अगर आपका पोस्चर गलत तो मूवमेंट ख़राब हो जाती है। तो हम बात करें, आप अपने जो है सर्दियों में ये पेन बढ़ जाता है। अच्छा, ये कुछ सर्दियों में बढ़ जाता है, तो हम अपनी डाइट के थ्रू किस तरह अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और जिस्म में लागरपन होना, हड्डियों से अगर पानी आपके जिस्म से निकल रहा है, इसका भी नुकसान आपको बहुत भुगतना पड़ता है। इसमें आपके चेहरे की फ्रेशनेस ख़त्म हो जाती है। ओवर टू यू, डाइट कितनी अच्छी होनी चाहिए डॉक्टर तारिक साहब? देखिए जी, डाइट तो हमारी बॉडी के लिए हर एस्पेक्ट पे बहुत नेसेसरी होती है कि हम उसको देखें, और हेल्दी डाइट की तरफ जाएं। हेल्दी डाइट में हम आजकल बिल्कुल उससे अगेंस्ट जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम फ्राइड चीज़ें और फिर ये जो प्रिजर्व फूड होता है उसको अवॉइड करें, तो हम बहुत सारी चीज़ों के एडवांटेजेस ले सकते हैं। फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल्स अगर यूज़ की जाएं तो हमारी हेल्थ के लिए बड़ी अच्छी है। लेकिन हम उसके अगेंस्ट जाते हैं, पिज़्ज़ाज वगैरह, ये बर्गर सब चल रहे हैं, तो ये हमारे लिए कहीं से भी हेल्दी नहीं है। हम वो खाते हैं, बनी हुई चीज़ें, हम वो खाते हैं जो हमारी नज़रों को अच्छा लगे, ओके। बस वहीं से फिर हमारी ईटिंग हैबिट्स चेंज होती हैं। और फिर लाइफ स्टाइल मैनेज करने में सबसे पहला पॉइंट ही डाइट का आता है। ठीक है, कि डाइट की टाइमिंग क्या है, डाइट हम ले क्या रहे हैं, तो वहीं से आपकी छोटी छोटी चीज़ें कवर होना शुरू हो जाती है। अभी हम बात कर रहे हैं आर्थराइटिस की। अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब ने एक बात बताई थी कि हम एज ए पाकिस्तानी या एज ए नेशन हम क्वालिटी नहीं देखते, बहुत सारी दूसरी चीज़ें देख रहे होते हैं। जैसे अभी उन्होंने एग्जाम्पल दिया। अच्छा, मैं आप बात करें, मैं ज़रा सा नाज़रीन को भी बता दूं, डॉक्टर तारिक से कुछ सवाल करना हो या लाइव शो में, इसको ज़रा बंद कीजिए। लाइव शो में अगर कोई कॉल करनी हो, नंबर स्क्रीन पर है 0300 2530
1110 आप कॉल कीजिए, और कोई सवाल करना चाहें प्लीज़ कर सकते, ओवर टू जी। मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाह रहा था। देखिए, हम जाते हैं, एक बिल्डिंग है, उसमें कोई एक बैठा हुआ, उसके बाद रश लगा हुआ है, और एक कंसल्टेंट जिसकी डिग्रियां लगी हुई हैं वो खारिज बैठा हुआ है। ये हमारे स्टैंडर्ड है कि हम डिग्री नहीं देखते, रश देखते हैं। तो फिर हम जहाज़ में नहीं बैठे, ट्रेन में बैठे, उसमें ज़्यादा रश होता है, बिल्कुल ठीक है, तो हम उसके अगेंस्ट नहीं, हमने बैठना जहाज़ में। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो ये चीज़ मैटर करती है कि हमारे यहाँ क्वालिटी नहीं देखी जाती। हम सिर्फ Quantity देखते हैं फलाने क्लिनिक पर रश ज़्यादा, उसके बाद जाए, ठीक है हम उसकी डिग्रियां नहीं देखेंगे ये है कौन। ठीक है ये वहीं से सारा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। ठीक है, ये बात ठीक है? बड़ी काउंट कर। क्योंकि जहाज में आपको पता है खड़ा कोई नहीं होता, सब बैठे होते हैं। अब मिनी बस में जाएं बहुत रश होता है, हम वहाँ क्यों नहीं बैठते जाके। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो ये क्वालिटी मैटर्स करती है कि अगर आपको हार्ट अटैक होगा तो आप क्वेक के पास नहीं जाएंगे, क्वेक भी NICVD में जाएगा, बिल्कुल है या नहीं। तो ये वहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज़ है थोड़ा सा कि हम क्वालिटी नहीं देखते। अब आ गई बात डाइट की, तो डाइट जो मैटर करती है वो आपकी टंग करती है। अभी ऐसे कवर्स आ गए जो टंग के ऊपर आप लगा लें, जो मर्जी खा लें, आपको टेस्ट ही नहीं आएगा, कड़वी चीज़ भी खा लें आप। ओह माय गॉड। तो ये आगे साइंटिफिक, अभी आपने थोड़ा बुरा मना लिया मेरी बात का कि फेरोमोन्स क्या चीज़ है, पता नहीं, मेरे ख्याल में आप इसको जानते हो। फेरोमोन्स इज जो समझ लें एक एहसास है। आपको कुछ लोग मिलते हैं, अच्छे लगते हैं, हाँ हाँ सही, ये चीज़ है ना, आप भी जानते हैं, मैं भी बिल्कुल जानता ऐसे। हूँ। कोई आदमी आपको मिला, अच्छा लगा, हाँ तो वो क्या चीज़ है, व्हाट इज़ दैट। आपको कोई अच्छा क्यों लगता है, वो अच्छा लगना क्या चीज़ है, ये इस पर बड़ी रिसर्च हुई है। ठीक है, वो जो अच्छा लगना, इट डिपेंड्स अपॉन फेरोमोन्स। ये हमारी बॉडी से टोटली आउट हो रहे होते हैं, ठीक है। अब वो हमारे फेरोमोन्स जब दूसरे के फेरोमोन्स से मिलते हैं और दोनों में एक अट्रैक्शन पैदा होती है, उसको हम कहते हैं कि बंदा में अच्छा लगता है। हाँ ऐसे, उसके स्प्रेज आ गए, ठीक है यूरोप में आ चुके हैं, वो अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। ठीक है, ये टोटली साइंटिफिक बेस्ड बातें हैं ना, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। तो हार्मोन्स तो हमने अक्सर सुने हुए हैं, अब फेरोमोन से भी आगे एक सुपर फेरोमोन्स आ चुके हैं। तो ये टोटल टेक्नोलॉजी के जैसे AI आई, तो अब AI को चलाने के लिए सुपर AI आ गई है जो खुद AI बना रही है। ओके, तो ये आगे जो एडवांसमेंट है हम उसको सुनते हैं, करते कुछ नहीं। तो मेडिकल में भी बहुत ज़्यादा, आपने पता क्या, मेडिकल में किसी क्वेक के पास चले जाएं, किसी हकीम के पास चले जाएं, किसी और मेडिकल की फील्ड में चले जाएं कि नी रिप्लेसमेंट करना है, नो वन कैन डू इट, ठीक है, ओनली द ऑर्थोपेडिक डॉक्टर कैन डू इट। क्योंकि ये एक बहुत महंगा चीज़ है कि आपका जोड़ ही तब्दील हो जाएगा। आप 16 साल के हो जाएंगे 75 से, अच्छा ठीक है, तो आपके चलने की जो एक्टिविटीज़ हैं वो एज गुड हो जाएंगी जैसे आप 25 साल के बनते हैं। अच्छा तो इट मेरिकल हैपेंस ओनली बिकॉज ऑफ ये मैं टेक्नोलॉजी। एक्सेप्ट करूंगी, क्योंकि मेरी सिस्टर ने अभी अच्छी खासी, वो 60 की हैं, और उन्होंने कहा कि मेरी अभी आंख का ऑपरेशन हुआ है, उनकी कुछ आंख में डाला गया, मुझे नहीं पता इसका कौन सा ट्रीटमेंट है, तो जहन से निकल गया। उन्होंने कहा कि मेरी ये 95,000 की कुछ इस तरह 1 लाख रुपीज़ लगे। तो कहती है मुझे ऐसा नज़र आता है जैसे मैं यंग एज में देखती थी, यानी कि ऐसी ऐसी ट्रीटमेंट्स आ गई। नहीं देखिए, ये सारी चीज़ें मैं हैरान हो गई। एग्जाम्पल दी ना कि हम लोग जब तक डीप में नहीं जाते कुछ चीज़ समझ, जो हम ऑर्गेनिज्म बीमारी जरासीम पैदा कर रहे हैं, जब तक हमने उनको देखा नहीं था हम उनको पहचानते नहीं थे। बिल्कुल ऐसे, तो इसी तरीके से इसकी डेप्थ में जाना पड़ता है कि वो क्या मेडिसिन थी, उस क्या आपको मसला था, तो उसको आपको आई करेक्शन तो बहुत आम सी चीज़ हो गई, 5 मिनट में हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे आई करेक्शन जो एरर्स आते हैं आपके 5 मिनट में ठीक हो जाता है। अल्लाह। अच्छा ये जैसे आप अभी कंटिन्यू कीजिएगा ना, सिर्फ प्रोग्राम करने का मकसद यही होता है, सिर्फ आप लोगों का लैक ऑफ अवेयरनेस होती है। ये प्रोग्राम करने का मकसद हरगिज़ नहीं कि आपको डॉक्टर बना दिया जाए, नो वे। हम आपको अवेयर करते हैं कि एवरीथिंग इज़ अ पॉसिबल, लेकिन डोमेन सही होना चाहिए कि आपने रिक्शे में जाना है, साइकिल पे जाना है या एयरप्लेन में जाना है, डिपेंड ऑन यू। कि आप जगह जगह ख्वार हो रहे हैं और अपनी डिजीज़ को इतना क्रॉनिक कर दिया है कि वो आपके हाथों से अब निकल गई। सम टाइम मैंने कैंसर के पेशेंट को भी सर्वाइव करते देखा है। मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं, क्यों वो सही डोमेन में वर्क करें। और कभी कभी आपकी छोटी सी प्रॉब्लम आपकी अपनी कोताहियों से, नॉलेज ना होने से, बात समझने समझना से नहीं से, जैसे समझना ने क्या बता, उर्दू वर्ड ही समझ में आ गया, आगे गड़बड़ हो गया, समझ ना आने से, ओके गुड हो गया, समझ ना आने से क्या हो गया, आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इस प्रोग्राम का करने का मकसद ये होता है कि आपको छोटी छोटी बातें जो आपको मालूम होनी चाहिए, आपकी गलती से वो क्रिटिकल हो जाती है। हमारे साथ कॉलर है मौजूद है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अंबर बात कर रही हूँ फ्रॉम गुलिस्तानी जौहर से। अंबर कैसी हैं आप? ठीक है मेरी बहन जी फाइन जी। क्या पूछना है मैं आपने? ठीक हूँ जी। मेरा क्वेश्चन है डॉक्टर नाजिया के लिए।
मेरी मदर हैं, उनका क्योंकि घुटने का दर्द होता है और सर्दियों में ये दर्द काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि L80 लर्निंग लेबॉर्ट्री फ्रांस की जो बताई है आपने, क्या ये मेडिसिन हम घुटनों के दर्द के लिए भी यूज़ कर सकते हैं? ओके, और कोई सवाल? ठीक है, मैं पूछ लेते हैं बस अभी। मेरा यही सवाल है, उसका मुझे यूज़ भी बता दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी बता देते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। नाज़िया को क्या कहना चाहती मेरी बहन को? जी, इनको मैं यही बताना चाहूँगी, ये कैमरा इस पे बताएं जी। आपने जो बात की है अपनी मदर के लिए आर्थराइटिस की या जो भी उनको प्रॉब्लम है, तो आप L80 इजीली यूज़ कर सकती है, सुबह दोपहर शाम रात 20-20 ड्रॉप्स 2 चम्मच पानी में इनको यूज़ करवा सकती है। दूसरा ये है, अगर वो डायबिटिक नहीं है तो कैल्शियम से भरपूर उनको डाइट दीजिए। इसमें हमारे सागोदाना आ जाता है, तमाम वाइट चीज़ जो है फूड है हमारे, मिल्क है, दही है और अरवी है, तमाम सफ़ेद जो फूड्स होते हैं उनमें सब में कैल्शियम होता है। आप ये सब चीज़ें दे सकते हैं। और सेकंड ये है कि ये पैलिएटिव तो आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, पेन में रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन आप किसी फिजिशियन से जो है कंसल्ट करें कि प्रॉब्लम है क्या। ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उनके एक्सरे वगैरह होंगे तो फिर डायग्नोज होगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। अभी जिस तरह से आपने सवाल किया कि भाई ये सिम्टम है, आपने जो बताया उस हवाले से ये मेडिसिन आपको क्योर तो नहीं, पैलिएटिव जो है ट्रीटमेंट दे सकती है कि आपको वक्ती तौर पे अफाका हो जाएगा, लेकिन जब तक डायग्नोज नहीं होगा कि प्रॉब्लम क्या है तो उसके लिए आपके नी ज्वाइंट, मदर के नी ज्वाइंट के टेस्ट वगैरह होंगे, सारी डायग्नोज होगी, उसके बाद प्रॉपर मेडिकेशन होगी। गुड हो गया, बेहतरीन बेहतरीन, बहुत, क्योंकि ज़रूरी है आपकी मदर की एज पूछना, उनको अल्लाह ने करे कोई। क्योंकि देखिए मैं हर प्रोग्राम में एक बात कहती हूँ कि जब 3Ds मिलते हैं ना तब एक डॉक्टर बनता है। डायग्नोज डिजीज देन डॉक्टर। अब डायग्नोज ही नहीं, आप हवा में तीर चला रहे हैं, डायग्नोज होगी डिजीज क्या है, उसको टारगेट पे आप मेडिकेशन करेंगे, फिर रीजन वाइज सिलेक्शन करेंगे, फिर मेडिकल्स होंगे ना। तो इस तरह से हवा में तीर चलाना है कि भाई नहीं चलाना, तारिक साहब बिल्कुल नहीं। आप बात कर रहे थे, वहीं पर हम दोबारा चलते हैं जी। सॉरी जी, डाइट पे हम बात करें कि हमारी डाइट कितनी अच्छी होती है, जैसे डाइट प्लस लाइफस्टाइल। अच्छा, लड़के जैसे बिल्कुल आपने कहा कि हम लोग ज्यादातर ऑनलाइन पिज्जा मंगा लिए, कर लेते हैं ये चीज हम लोग, और लड़के लड़कियां, तो फिर हम लोग आगे चल के क्रिटिकल कंडीशन में आ जाते हैं। सबसे बड़ी जो आपने शुरू से बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी डॉक्टर साहब ने भी कहा, कैल्शियम हमारी डाइट में लाजमी एक जुज़ है। जब इसकी कमी होती जाएगी, हमें फील ही नहीं होगा और हम इग्नोर करते चले जाएंगे और अपनी लाइफ में बिजी रहेंगे, तो एक टाइम आएगा कि आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी 6 महीने साल के बाद आपको जाहिर होना शुरू हो जाएगी। जब आपको जाहिर होना शुरू होगी तो फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि टेस्ट, अब विदाउट टेस्ट अब वो अपने तौर पे क्या करता है, कैल्शियम की गोलियां लेना शुरू करेगा। उसको ये नहीं पता कि मुझे विटामिन डी भी चाहिए, अदरवाइज कैल्शियम कैन नॉट बी अब्जॉर्ब। आप कैल्शियम की बोरी पूरी खा लेंगे लेकिन विटामिन डी नहीं, तो एज इट इज़ चला जाएगा। तो आपको उसके साथ प्लस सप्लीमेंट डी लेना चाहिए, या फिर आपको सूरज की रोशनी में घूमना चाहिए ताकि आपको थोड़ा सा विटामिन डी वहाँ से मिल जाए। तो आप उसको कैल्शियम को यूज़फुल बना सकते हैं। जो दूध भी हम पीते हैं वो उसके साथ भी हमें विटामिन डी की ज़रूरत पड़ती है। अगर बॉडी में विटामिन डी नहीं है और आप दूध भी पीते चले जा रहे हैं, 5 लीटर दूध पी लिया, लेकिन उसमें से जो डिज़ायर इफेक्ट है वो आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि इट कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इन द बोन्स। बोन्स के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है। बोन्स के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। कुछ वाइट चीज़ें अभी नाज़िया ने जैसे इंडिकेशन की, अच्छा ये बहुत अच्छी होती है, जैसे अरवी के अंदर एक लेस भी होता है, वो भी बड़ा फ़ायदेमंद है और वो वाइट कलर की होती है। चले उन्होंने कलर्स में भी कहा। और सेकेंडली शकरकंदी भी वाइट होती है, और जैसे सिंघाड़ा है उसका भी कलर वाइट होता है। अब मैं सोचूं कौन कौन सी, शलगम, सागुदाना, बड़े कैल्शियम से भरपूर इसमें मौजूद होता है। अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं जिनके अंदर हमारी जैसे जॉइंट्स पेन है, इनमें एक लेस सी होती है जो बड़ी फायदे, भिंडी में मौजूद होती है, अरवी में मौजूद होती है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो फाइबर टाइप की चीज़ें हमें खानी चाहिए ताकि। अच्छा, याद है कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होगी तो कोई चीज़, चाहे कोई मेडिसिन कितनी पावरफुल हो, आपकी बॉडी को नहीं लगती। 2 चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में से स्किप करनी होगी किसी न किसी बहाने से, जिसमें आप डाइवर्ट, एक दिमाग को पुरसुकून रखें, स्ट्रेस डाइवर्ट, मतलब कि आप अपने माइंड को चेंज करें, आपको जो अच्छा लगता है। आप अगर कोई टेंशन में, ये एक रियलिटी है, प्रॉब्लम्स आती हैं, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो। पैगंबरों पे आई, हम लोग तो अदना से लोग हैं, तो टेंशन, प्रॉब्लम्स, चाहे घर की हो, ऑफिस की हो, कहीं कुछ ना कुछ आपके साथ ज़िंदगी में चल रहा होगा।
लेकिन आप अपने दिमाग को स्ट्रेस से दूर रखें, वरना कुछ भी खाएंगे वो भी नहीं लगेगा। कहते हैं गुस्से में खाना नहीं चाहिए, और हम लोग जो बच्चे 2 थप्पड़ लगाते उसके बाद उसको बोलते हैं रोटी खा ले, उसको गुस्सा आ रहा है उसको रोटी खा ले, बेटा रोटी खा ले, वो गुस्से में बैठा। तो हम जितना उसको गुस्सा आ रहा है तो उसको रोटी का ऑफर कर रहे होते, और उसको ज़रा भी उसको सूट नहीं करे, गुस्से में रोटी लगेगी, मुझे बताइए। गुस्से आपके हेल्थ को वैसे भी वो अंदर से सारा सब डिस्टर्ब हुआ बिल्कुल। होता है। चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, नहीं लगे वो फूड आपको नहीं लगेगा, वो लगेगा बॉडी तो में। प्लीज़ अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आप बहुत चिल्ला रहे हैं, और उसके बाद आपको कोई सिर्फ पानी पी सकते हैं जो आप थम जाए, बस इसके अलावा कुछ नहीं खाइएगा। जब बिल्कुल रिलैक्स हो जाए देन इनटेक करें। कॉन्स्टिपेशन नहीं होने दीजिएगा, वरना जितना कुछ भी मैं आपके आगे सोना भी रख दूं वो भी आपको सूट नहीं करेगा, क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ही काम नहीं करा। डॉक्टर तारिक गलत तो नहीं कह रही मैं यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल ठीक सही कहा कह रही हैं आप। डॉक्टर नाजिया, आर यू एग्री विथ मी? बिल्कुल agree। डन। डॉक्टर तारिक सही कहा मैंने। एंड अच्छा, डॉक्टर एक चीज मैं चार और वोट ले लिए ऐड मैंने। करना चाहूंगी यूरिक एसिड के हवाले से, जी जी कि हर पर्सन को अपना यूरिक एसिड ज़रूर चेक करवाना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा यूरिक एसिड की जो फेवरेट फूड है साइनोवियल फ्लूइड है, यानी इब्तिदा आपकी यहाँ से शुरू हो रही है। अच्छा, जब आपका यूरिक एसिड बढ़ गया तो अब यूरिक एसिड की अलग प्रिकॉशन से आप उसमें आयरन नहीं ले सकते। सेकंड ये है, अगर आपके ओस्टियोफाइट्स आ गए हैं आर्थराइटिस है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो अंडे की अंडे की सफेदी यॉक निकाल के, क्योंकि यॉक में आयरन बहुत ज्यादा होता है, अगर यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ तो फायदा नहीं देगी। तो वो अंडे की सफेदी आप 4 से 5 का आमलेट बनाएं और आराम से ले लें, प्रोटीन है वो, ठीक है। और साइनोवियल फ्लूइड जो आपका खत्म हो रहा है इसको भी जो है मेंटेन करेगा, वो बैलेंस करेगा। अब्बू सुन ले और बच्चे सुन ले, अपने बच्चों जो है ना ये जो अपनी माओ को बना के दें, क्योंकि उनको अभी जिन्होंने कॉल मुझे की, उनको ज्यादा ज़रूरत है, और फिर कंसल्टेशन भी लें किसी भी अच्छे फिजिशियन से, क्योंकि एक प्रॉपर विजिट करके जो डाइट उन्हें बताई जाएगी वो ज़्यादा बेहतर। लेकिन ये वैसे मैं सही बात कहूँ, ये बहुत अच्छी बात, ये शुगर वालों के लिए भी अच्छा। वाइट जो है ना उसको जो अंडे की सफ़ेदी है उसको फेंट के और दूध में डाल के भी तमाम वेज वगैरह डालते हैं और भी बहुत अच्छा बन सकता है ऑमलेट, और बेसन डाल दे तो और भी मज़ेदार बन जाएगा, एक अच्छा सा ना पिज़्ज़ा बन जाएगा। नहीं, सिर्फ अंडे की सफेदी अगर कोई पी सकता है तो वो दूध में डाल के भी पी सकता है। गुड हो गया जी, गुड हो गया। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक, और जी एंजॉय करें मेरे साथ हेल्थ सेगमेंट, और लेते हैं यहाँ पर ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, पूरी कोशिश करते हैं इस सेगमेंट को आप तक पहुंचाया हमने, इसलिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अवेयरनेस हो। आप किसी भी, क्योंकि अवेयरनेस एंटरटेनमेंट पूरे पाकिस्तान में दिखता है, सिंध से कश्मीर तक हम आप तक आपके साथ रहें, और कोशिश ये करते रहते हैं कि छोटी छोटी बातों से आपको अवेयर किया जाए। लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आती हैं आपकी लाइफ में, तो ये चेंजेस में कहीं ना कहीं अप डाउन होती है, और आप अपनी सब चीज़ों के साथ खेलें मगर हेल्थ के साथ नहीं खेलें। हेल्थ ज़िंदगी एक बार मिलती है, और हेल्दी लाइफ, और याद रखिएगा जब हम अपनी हेल्थ को डिस्ट्रॉय करते हैं आगे बढ़ने में, यानी कि आप कुछ सीख रहे हैं, आगे कुछ बन रहे हैं और बहुत एनर्जी लगा रहे हैं, लेकिन आप अपनी हेल्थ को डिस्ट्रॉय करें, तो ये ना हो जब आपको सब कुछ मिल जाए तो आपकी हेल्थ ही ना रहे, फिर आप दुनिया का पैसा लगा लें, वो हेल्थ वापस नहीं आ सकती। इसको भी इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि एक नेमत है अल्लाह को। अल्लाह से सबसे अगर मैं दुआ मांगूँ तो क्या बोले, सेहत की दुआ मांगे। अल्लाह ने भी कहा सेहत, तो सेहत इतनी इम्पोर्टेंट है कि जब आप अरबपति बन जाए और अगर आपको कोई ऐसी बीमारी लग जाए तो आप अपना बुढ़ापा भी नहीं खरीद सकते। ये लफ्ज़ इतना तकलीफ दे है कि आप फिर वो सदाबहार रहती भी नहीं है ना। तो अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से एंजॉय करें, बीमारियों से दूर रखें, हवस से दूर रखें, ज़रूरत से ज़्यादा ओवर ईटिंग न करें, और प्लीज़ प्लीज़ अल्लाह की नेमत है, अल्लाह के निज़ाम को समझें। लेट्स सी हम बात करेंगे थोड़ा सा, डॉक्टर खालिद थोड़ा मैं चाहूँगी सबसे एक समअप मैं चाहूँगी, थोड़ा हम लोग अपनी लाइफ से बात करें, और हमने जो बोन्स के बारे में बात की उसके बारे में थोड़ा जोड़ के मैं चाहूँगी समअप करें 2-3 मिनट में। अभी डॉक्टर साहब ने बात बताई फेरोमोन्स, ठीक है। ये एक ऐसा
ऐसी अज्जा है जो हम हंसते हैं तो ये चीज़ क्रिएट होती है, ओए होए, मुस्कुराते हैं तो ये चीज़ क्रिएट होती है। ताली बेसिकली क्या चीज़ है? दोनों जब हम ताली बजाते हैं ना तो फेरोमोन्स आपके अंदर से खारिज होते हैं। प्रेशर पॉइंट है ये, फेरोमोन्स है। अब जो इसके परफ्यूम्स है ये आपको अट्रैक्ट इसी वजह से करते हैं कि जब आप उसकी स्मेल्स करते हैं ना उसको, तो वो फेरोमोन्स आपकी बॉडी में भी आते हैं। गुड। अच्छा, अब आते हैं इसकी बात को लेते हैं हम। अगर अपनी हेल्थ को हम, अगर कोई शख्स कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसकी अप्रिसिएशन करें, तो फेरोमोन्स ना के उसके भी खारिज होंगे, आपके भी होंगे। ठीक है। अगर आपने जेलेसी में हंसने के दो उसूल हैं, एक हो मुस्कुराकर हंसेंगे तो फेरोमोन्स खारिज होंगे, लेकिन सरकास्टिक रिमार्क्स होंगे, तंजिया मुस्कुराहट, तो फेरोमोन्स नहीं खारिज होंगे, आपके बैड हार्मोन्स आएंगे। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम अपनी हेल्थ को, कहते हैं ना जान है तो जहान है, अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए इत्तेदाल में उन तमाम बातों में उसको इस्तेमाल हम करें जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूल, सेहतमंद रहने के उसूल। बिल्कुल, अगर उस सिलसिले में तरह से चलेंगे तो हम बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे। डॉक्टर नाजिया ने जैसे बात करी कि अनटिल अनलेस जब तक आप उसको डायग्नोज ना करें तो किसी तरह से काउंटर मेडिसिन को इस्तेमाल ना करें। ठीक है। काउंटर मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो आप नहीं बदनाम होते, पूरी पैथी बदनाम होती है। सही। कि मैंने तो होम्योपैथी की दवा भी खाई थी, मैंने तो एलोपैथी की भी दवा खाई था, मैंने उस डॉक्टर को दिखाया था, लेकिन आपने कब दिखाया था? जब आपने ऐसे डॉक्टर चेंज करे जैसे आप रोजाना कपड़े चेंज करते हैं। वायरल चल रहा है ये, वायरल टेक्स एटलीस्ट 3 and 4 days सही फॉर रिकवरिंग, लेकिन इन 3 से 4 दिन के अंदर आप 3 से 4 डॉक्टर चेंज कर चुके होते हैं। अब सबसे ज़्यादा हीरो वो डॉक्टर कौन सा बन गया? जब आपका एक सर्कल पूरा होना था 4थे दिन, तो हो गया, मैं उसके पास भी गया, मैं उसके पास भी गया, उसके बाद, लेकिन उस डॉक्टर के पास गया तो उसने ये दवा लिख के दी। अच्छा। अब क्या हुआ कि पेशेंट ने बोला कि मुझे कहीं नहीं जाना, ये दवा ले लूँगा। पेशेंस नहीं है। हाँ, पेशेंट को पेशेंट नहीं है, पेशेंट को पेशेंट नहीं है, वो अर्ली चाहता है। और जितनी एक्यूट डिजीज में प्रॉब्लम्स आती है, क्रोनिक तो फिर हो ही जाती हैं। क्रोनिक इसमें डिजीज़ में जैसे कोई भी जो अनक्योरेबल है, जो क्योर नहीं हो सकते, जो जिनकी होल लाइफ मेडिसिन लेनी, लाइक डायबिटिक ले लें, आर्थराइटिस जिसकी हम बात कर रहे हैं, रोमेटॉइड आर्थराइटिस ले लें, पूरी ज़िंदगी आपने दवा लेनी है, तो आप अपने जहन से निकाल दें कि कोई भी क्वाइक या कोई भी क्वालिफाइड या कोई भी पैथी आपको ये ट्रीटमेंट कर देगी, इम्पॉसिबल बात है। तो आप कोशिश करें कि वहाँ तक रहें जहाँ तक आपको पता हो। अब तो जिद्दत है, पूरा डॉक्टर आपके हाथ में है, हकीकत। अगर कोई डॉक्टर आपको बेवकूफ़ बना देता है। रियलिटी बेस्ड बात करें, किसी की बिल्कुल। फीलिंग से। अच्छा, ना से एक और बात बताएंगे, कौन सी चीज़ों से जिनको हड्डियों का दर्द हो तो कौन सी चीज़ से अवॉइड करना चाहिए? जिनको हड्डियों का दर्द है, पहले तो देखिए मैंने बात की डायग्नोज, अब क्या है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ऑस्टियोप्रोसिस है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, उस हवाले से जो है ना फिर आपके प्रिकॉशंस कौन सी चीज़ों को हमें एहतियात क्या करनी चाहिए? देखिए, अगर डीजेनरेटिव चेंजेस आ गए हैं, ऑस्टियोप्रोसिस है, डीजेनरेटिव चेंजेस आ गए हैं, ऑस्टियोफाइट्स आ गए हैं आपके किसी भी जो बैक पे होता है L4 और L5, या लंबर इस्पाज़म है, या डिस्क के बीच में जो है आपके ऑस्टियोफाइट्स आ गए हैं, तो आप उसमें जो है सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप यूरिक एसिड को फॉलो करें। ठीक है। यूरिक एसिड आपका मेंटेन होना चाहिए, हर 3 महीने बाद आप अपने यूरिक एसिड को मेंटेन रखें। ठीक है, ये बढ़ना नहीं चाहिए। यूरिक एसिड आपने मेंटेन कर लिया, क्योंकि यूरिक एसिड की वजह से आपको आयरन की चीज़ों से अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि यूरिक एसिड को बढ़ा देती है आयरन की चीज़ें। और ऑस्टियोफाइट्स जब आ गए तो आप कैल्शियम, विटामिन डी, ओमेगा 3, विटामिन सी, ठीक है, आप ये 4 चीज़ों को अपनी डाइट में रज बस के शामिल करें। बस इस बात पे ख़त्म करते हैं। हमारे पास 4 मिनट है, सबको एक मिनट में एक मैसेज। सबसे पहले तारिक साहब, आपका ये कैमरा है, आप मैसेज ज़रा शेयर कीजिएगा। देखिए जी, हम आज बात कर रहे थे बोन की सेहत की। हमारी बोन की सेहत बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसको मेंटेन करें। बहुत अच्छी डाइट लें, डेयरी प्रोडक्ट्स अच्छी इस्तेमाल करें, दूध पिएं और थोड़ा सा सनलाइट से एक्सपोज हो, तो आपकी जो बेसिक नीड्स हैं इसी से पूरी हो जाएंगी। अब सप्लीमेंट्स की ज़रूरत वहाँ पड़ती है कि जहाँ बिजी लाइफ होती है, फिर वो अपने शेड्यूल में डाइट ऐसी नहीं ले सकते, तो फिर कैल्शियम सप्लीमेंट्स प्लस विटामिन डी सप्लीमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आप अपने आप को वार्म रखें, जो जॉइंट पेन से आप बच जाएंगे सर्दियों में इंशाल्लाह।
ओके, डॉक्टर नाजिया से भी एक मैसेज लेते हैं। डॉक्टर नाजिया, ये कैमरा है, प्लीज़ मैसेज शेयर कीजिए। जी, मैं यही कहना चाहूँगी, देखें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप कुछ भी मेडिकेशन, अपनी सेल्फ मेडिकेशन ना करें, अपने किसी भी अच्छे फिजिशियन से कंसल्ट करें, उनसे गाइडलाइन लें कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो डायग्नोस करेंगे क्या डिज़ीज़ है, उसके बाद मेडिकेशन होगी। और जैसा कि आज के हमारा जो टॉपिक था वो आर्थराइटिस था, 90% लोग इसका जो है इससे अफेक्टिव हैं। और इसके लिए जो है जब डिजेनरेटिव चेंजेस आ जाते हैं ना, तो तमाम पैथी से जो इसका ट्रीटमेंट है ना वो बाहर हो जाता है। सिर्फ हम मैनेज कर सकते हैं, कोई ऑस्टेरॉइड से कर रहा है, कोई मेडिसन से कर रहा है, कोई डाइट से कर रहा है, एनी टाइप ऑफ मैनेजमेंट। तो इस हद तक आप आने ही ना दें, अपने लिए केयरफुल लें, अपनी लाइफ का बहुत ख़ास ख्याल रखें और फर्दर अपने टेस्ट को जो है करवाते रहें किसी भी फिजिशियन से कंसल्ट कर कर। गुड जी। डॉक्टर खालिद, डॉक्टर साहब ये कैमरा प्लीज़ मैसेज कीजिए। रोमेटिक ये आर्थराइटिस की चीज़ें ख़ास तौर पे सिट्रिक एसिड वाली चीज़ों से मुहतात रहें, उससे बचें, वो आपके लिए बहुत डेंजरस है। और विटामिन डी डेफिनेटली, कैल्शियम ऐसे ऑब्जॉर्व नहीं होता जब तक कि विटामिन डी ना हो। दूध का भी इस्तेमाल इस टाइम पे करें, जैसे आपने सुबह दूध पिया, थोड़ी देर में धूप में बैठ गए। ज़्यादातर बच्चे के लिए है कि अक्सर बेशर माएँ जो पहले फीड वगैरह करने के बाद बच्चों को धूप पे ले जाते थे, तो उससे ही होता था कि विटामिन डी मिल जाए। टेट्रा पैक इस्तेमाल करें तो कैल्शियम के साथ साथ वहाँ मेंशन होगा कि विटामिन डी मौजूद है। सेल्फ मेडिकेशन एज डेंजरस एज रूटीन डाइट। थैंक यू, पाकिस्तान थैंक यू सो मच। और डॉक्टर तारिक साहब प्लीज़ ये कैमरा। मैं ये कहना चाहूँगा, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे डॉक्टर नाज़िया ने कहा कि मुस्तनद डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपको ये यकीन हो कि डॉक्टर जो है क्वालिफाइड है। और क्योंकि क्वाइकरी में ये होता है, उनको पता ही नहीं होता कि ब्लड प्रेशर में कौन सी दवा लगनी है या शुगर में कौन सा मेडिसिन देनी चाहिए, रिंगर लगा देते हैं या इस तरह की बहुत। तो पहले तो आप, और दूसरी बात ये है कि आप अपनी लाइफ को जो है, लाइफस्टाइल को अपने प्रोफेशन में रहते हुए, जैसे अभी मैडम सभी बैठी हुई हैं, मैं उनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, 2 घंटे से एक ही पोजीशन में बैठी हुई। तो हम जैसे हम बैठे हुए, तो ये दिस इज़ नॉट गुड पोजीशन। गाड़ी चलाते हुए हम ऐसे बैठे होते हैं, ऑफिस में बैठे होते हैं इस तरह बैठे होते हैं, लेटते हैं तो हमें कैसे लेटना चाहिए। तो अपनी जो लाइफस्टाइल को एक तो वो बेहतर होना चाहिए। दूसरी आखिरी ये बात कहना चाहूँगा कि हम अपना खुद अच्छे से ख्याल करें और अच्छे डॉक्टर के पास जाएँ। इन द एंड ऑफ लाइफ हमें जो है, जैसे हज़रत हकीम लुकमान, इनका जिक्र जो है कुरान शरीफ में भी है, वो बहुत बड़े हकीम थे और जहाँ जहाँ से गुजरते थे तो जड़ी बूटियाँ खुद कहती थी कि मैं इस मर्ज़ की दवा हूँ, मैं इस मर्ज़ की दवा हूँ। लेकिन आखिर में एंड उनका इंतकाल कैसे हुआ, एक मोशन, एक बीमारी, पेट की बीमारी से वो दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। तो आखिर एंड जो है वो अल्लाह ने हमें किसी भी मर्ज़ में या किसी तरीके से हमें संभाल लेना है, वापस हमें जाना है। तो वह अपनी सेहत का खुद ख्याल करें, खाने पीने का डाइट अच्छी लें और क्वालिफाइड डॉक्टर बच जाएं और डायग्नोसिस पे डिपेंड करें। हम जो है ना दवाएं ले रहे होते हैं, जब मर्ज़ बढ़ जाता है फिर हम टेस्ट कराते हैं, फिर हम एक्सरे करवा रहे होते हैं, जब तक वो मर्ज़ जो है कंट्रोल से बाहर हो चुका होता है। ओके, गुड मैसेज डॉक्टर नाज़िया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर तारिक नदीम साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खालिद साहब आपका शुक्रिया। डॉक्टर तारिक महमूद साहब थैंक यू सो मच, सबका अपना कीमती वक्त देने का। सेहत हज़ार नेमत है और ये अल्लाह की एक ऐसी नेमत है कि जिसके पास है वो खुश नसीब है। और एक और बात कहूँगी कि जब आप इस चीज़ से महरूम होते हैं तो आपको फिर उस चीज़ की कदर होने लगती है। आप उससे कदर पूछें, कहते हैं ना कि अंधे से पूछो कि आँखों की नेमत क्या है, बहरे से पूछो सुनने की समात क्या है, बोलने वाले से पूछो, गूंगे से पूछो कि बोलने की जुस्तजू क्या है। फिर आपको पता चलेगा। मैंने डायलिसिस देखा है ना, मुझे सख्त तकलीफ़ हुई है। मैंने थैलेसीमिया को ब्लड चेंज करते देखा है, मुझे सख्त तकलीफ़ हुई कि कितना तकलीफ़ दे प्रोसीजर है। तो किसी गुर्दे वाले, जिससे गुर्दा ख़त्म हो रहा है, तो उससे पूछना कि ये गुर्दों की अहमियत क्या है। यकीन करें वो पानी की बूंद को तरस रहा होता है कि मेरे लबों पे पानी लगा दो, मुझे प्यास महसूस हो रही है। और हम लोग डिहाइड्रेट रहते हैं, पानी की कदर ही नहीं है, पीते ही नहीं है। ये मेरा इतनी देर से एक पानी का ग्लास ख़त्म नहीं हो रहा, कप नहीं ख़त्म हो रहा, क्योंकि बेकदरे हैं। और जब आप जिस चीज़ की कदर खो दोगे वो अल्लाह पाक आपसे छीन लेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा,
मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़।